कैसा रहेगा आपका 2026। और ये सब हम जानेंगे ना सिर्फ प्लैनेट की पोजीशन से बल्कि टैरो कार्ड से भी, जो इतिहास में पहली बार होने वाला है। और इसी इतिहास को रचने के लिए आइए स्वागत करते हैं काबिल सदानी जी। थैंक यू संदीप जी। यू वेलकम। आपका एक बार फिर से स्वागत है सितारों के सफर में। लेकिन नए रिलेशनशिप्स भी दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल मैच उनका बहुत अच्छा हो सकता है। या अगर वो इस बार पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वो एक्चुअली दिल से नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन दिमाग से पार्टनर ढूंढ रहे हैं। लेकिन पार्टनर मिलने के चांसेस 60% दिख रहे हैं मुझे। और देखिए, मैं आप 60% कह रही है, मैं इसको 50% कर दूंगा। रीजन है, एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग इनके पास वक्त है एरीज का 2 जून तक, यानी आधा साल तकरीबन, इसलिए मैंने उसको परसेंटेज कम किया। ये मेरी फेवरेट राशि है, इसका नाम है वृषभ राशि। और फेवरेट इसलिए है क्योंकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी मून बेस्ड होती है, पूरा चांद के ऊपर है। क्योंकि बाबूजी ने कहा था मनता हो तो अच्छा, ना हो तो और मैं अच्छा, कहा था गलत। क्योंकि मन के हिसाब से अच्छा होता है तो वी फील गुड अबाउट इट एंड मून गेट एक्सॉल्टेड इन टॉरस। और ये अच्छी बात है कि नए साल की शुरुआत वृषभ राशि से हो रही है, रोहिणी नक्षत्र से, कृष्ण भगवान। यानी ये नया साल ये संदेश लेकर जरूर आया है कि भाई मुस्कुराते रहिए नो मैटर व्हाट। हाउ वुड बी देयर रिलेशनशिप एंड जो उनकी शादी नहीं हुई, क्या उनकी शादी होगी 2026 में? टॉरस रिलेशनशिप डेफिनेटली, अगर आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए तो आप डेफिनेटली शादी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शादी करना चाहते हैं सिर्फ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। तो अगर 2026 में आपके कार्ड कह रहे हैं कि भाई उनको थोड़ा सा उस पर वर्क करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही है, बहुत ही अलग बात कही कि भाई फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड। अब चाहे वो फैमिली प्रेशर हो कि लोग कह रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी 32, अभी तक तुम बैचलर हो, तो आई थिंक वो मत सोचिए। जब तक आप कार्ड निकाल रही हैं तो मैं बताना चाहता हूँ। एंड ये एरी साइन है, तो दे हैव ए टेंडेंसी टू थिंक अ लॉट। यानी इस सोच में बैठे हैं झुकाए हुए सर हम कि उठेंगे तेरी महफिल से तो जाएंगे किधर हम। तो मुझे लगता है कि भैया जब तक आप निकलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे। मेरे तो हिसाब से कैंसर के लिए करियर में वो जितना कोलैबोरेट करें लोगों के साथ, नए नए लोगों के साथ नेटवर्किंग करें, एग्जीबिशंस करें, अपने टैलेंट को दिखाएं थोड़ा सा। अभी तक क्लोजेट में बैठे थे, खुद अपनी छोटी सी दुकान चला रहे, नहीं अब दुनिया को दिखाओ। बिकॉज ऑफ फाइनेंस और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। तो आई थिंक ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। और ये साल खाली कसम इतना ही खाना चाहिए, आई विल बी हैप्पी नो मैटर व्हाट। लेकिन फिर बैठ के रोइएगा मत कि यार इस बार मैंने पूरी तरीके से अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया। बहुत मजे कर लिए, क्योंकि पैसे अगर बहुत ज्यादा खर्च हो गए तो वापस आपको लगेगा कि यार ये गलत हो गया। वर्गोस, जिनको मैं जितना वर्गोस को जानता हूँ, दे आर ऑलवेज वर्किंग। उनके लिए क्या क्या कहा जाता है, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। तो ये ट्रैवल में भी जाएंगे और हनीमून पे भी ये लैपटॉप लेके मत जाएगा। ये मैं जरूर उनको एडवाइस देना चाहता हूँ। यू शुड हैव मी टाइम, वी टाइम। और देखते हैं कि लिब्रा यानी तुला राशि का 2026 कैसे जाने वाला है, उनका करियर और फाइनेंसेस। अगर एनिमल्स के लाइन में जाना है, वेट्स के लाइन में जाना है, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फाइनेंस के लाइन तो इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर देम दिस टाइम, बहुत पैसा बनाएंगे। कैप्रिकॉर्न का करियर बहुत बढ़िया हो सकता है, उन्हें अपने इंट्यूशन पे रिलाई करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो प्लीज ये समझ के चलिए कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहला तो 12वां घर का कनेक्शन, 12वां घर इज अबाउट फॉरेन। तो ओवरसीज का कनेक्ट इनका जुड़ने वाला है ये साल, ये कंफर्म है। कार्ड्स भी वही कह रहे हैं एंड आपका प्लैनेट भी वही कहने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सितारों के सफर में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रियल सितारों की। वो सितारे जो डिसाइड करेंगे आपके फ्यूचर को। कैसा रहेगा आपका 2026, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपके ट्रैवल्स या फिर आपकी हेल्थ। और ये सब हम जानेंगे ना सिर्फ प्लैनेट की पोजीशन से बल्कि टैरो कार्ड से भी, जो इतिहास में पहली बार होने वाला है। और इसी इतिहास को रचने के लिए आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमान का, जो कि हाईली इंट्यूटिव हैं, एनर्जीज में डील करती हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं। आइए स्वागत करते हैं काबिल सदानी जी का। थैंक यू संदीप जी। यू वेलकम। आपका एक बार फिर से स्वागत है सितारों के सफ़र में। और जब भी आप आती हैं हमारा सफ़र और खूबसूरत हो जाता है। कितने सारे हमें फीडबैक आते हैं, आपकी आपकी जो बातें हैं वो लोगों के दिल को छू जाती हैं।
तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि हर कोई नया साल का इंतज़ार करता है, अपने साल को प्लान करने की कोशिश करता है। बहुत सारे उसके ऐसे ख्वाब, ऐसे डिज़ायर, ऐसे एस्पिरेशन जो पिछले साल में ही वहीं रुक गए और उनको वो पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए हवेल जी, हम लोग एक-एक राशि करके बात करते हैं और ये देखते हैं कि आने वाला 2026 कैसा रहेगा? क्या करें, क्या ना करें और किन चीज़ों से बच के रहें? और हमेशा की तरह मेरा एक पोएट हूँ मैं, और मैं नए साल का स्वागत इस तरह से करता हूँ कि बीत गया वो साल और गुज़र गए वो लम्हे। बीत गया वो साल और गुज़र गए वो लम्हे, नए साल में देखें चलो फिर से नए सपने। अरे वाह! क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक-एक राशि को, और पहली राशि है हमारी एरीज़। तो सबसे पहले एरीज़ के बारे में बताइए कि हाउ देयर करियर एंड फिनिश वुड बी? एरीज का करियर और फाइनेंस, एरीज को इस साल बहुत सारा फेम आने की पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे अवार्ड्स की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बहुत शो ऑफ भी करेंगे शायद। और अगर किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं, अगर कोई उनको करियर में रुकावटें आ रही हैं या फाइनेंसेस में रुकावटें आ रही हैं, तो इस साल वो रुकावटें हटने शुरू हो जाएंगी। देयर इज डेफिनेटली फ्रेश आइडियाज, फ्रेश एनर्जी। और एरीज को ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने तुमको जो भी दिया है ना, इस साल उसको एंजॉय करो। क्या बात! अपना जो एक इनर चाइल्ड होता है उसको वैलिडेशन दो, ये ना कि दूसरे लोग ही मुझे वैलिडेट करते जाएं। बट आई सी दैट दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ईयर। इट इज अ ईयर ऑफ द सन अमेज़िंग। and it is the year of the sun as virtually literally सही है। and they also have the 9 of cups, so they're going to be very satisfied with the growth that could come to them this year. अमेज़िंग! तो ये तो एकदम रिलेवेंट है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे हमारे इस वाले एपिसोड में कुछ तकरारें होंगी, कुछ हमारे डिफरेंसेस होंगे, जो हो भी सकते हैं। लेकिन मैं ज़रूर इस बात को एज़ ए एस्ट्रोलॉजर मैं कर रहा हूँ। आप तकरीबन 18 साल से मुझे लगता है आप टैरो कर रही हैं। मुझे भी अब 26 साल हो गए, तो हम लोग मिलकर एक 44 इयर्स का एक्सपीरियंस अपना लगा रहे हैं और आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ बेसिकली फॉर एरीज़ करियर और फाइनेंस के बारे में। व्हाट यू सेड इज़ एक्ज़ैक्टली इन सिंक विद एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज़ प्लैनेट गुरु का बहुत अच्छा एक ट्रांजिशन उनका चल रहा है और ये 2 जून तक रहेगा, एंड दैट इज़ प्रॉमिसिंग कि दे विल डेफिनिटली प्रॉस्पर इन दिस लाइफ। और नॉट ओनली दैट, राहु जो है वो हमेशा कहते हैं वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और अगर मेष राशि के लिए राहु की जो स्थिति है वो 11वें घर में है, कुंभ राशि में, एंड दैट इज इंडिकेटिंग अनएक्सपेक्टेड गेन्स। तो जो आपने इतने सारे कप सिखाए, 9 ऑफ कप, और बोला कि बनना है तो सूरज बन, और सितारों में क्या रखा है, तो सितारे भी काबिल यही कह रहे हैं कि मेष राशि वालों का ये साल करियर और फाइनेंस से रिलेटेड मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट वन, और जिसका इंतजार ये कर रहे थे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, आई थिंक ये साल पूरा होगा। वेट अमेजिंग। चलिए हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं, बिकॉज और भी कम है जमाने में, और वो है रिलेशनशिप एंड मैरिज। रिलेशनशिप्स एंड मैरिज फॉर एरीज। इस वक्त अगर आपके रिलेशनशिप्स का आप थोड़ा सा अनसर्टेन थे कि पता नहीं कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप आपके डेफिनेटली थोड़े से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ईगो क्लैशेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके रिलेशनशिप्स में बाहर के इन्फ्लुएंसेस आते हैं, फेम आते हैं, पावर आता है, तो कहीं ना कहीं एक ईगो बैठ जाता है। तो वो ईगो आपके रिलेशनशिप को तकलीफ ना पहुंचाए, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी जुबान पे काबू रखिए। जैसे हम बोलते हैं कि वाई यूज विनेगर व्हेन यू कैन यूज हनी। क्या बात! जो बात प्यार से हो सकती है उसमें तकरार की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नए रिलेशनशिप्स भी दिख रहे हैं मुझे, जहां पे इंटेलेक्चुअल मैच उनका बहुत अच्छा हो सकता है। या अगर वो इस बार पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वो एक्चुअली दिल से नहीं ढूंढ रहे, लेकिन दिमाग से पार्टनर ढूंढ रहे हैं। लेकिन पार्टनर मिलने के चांसेस 60% दिख रहे हैं मुझे। ओके। और देखिए, मैं आप 60% कह रही है, मैं इसको 50% कर दूंगा। रीजन है एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, इनके पास वक्त है एरीज का 2 जून तक, यानी आधा साल तकरीबन, इसलिए मैंने उसको परसेंटेज कम किया। तो आधे साल यानी 2 जून तक एरीज वाले जितने जो बैचलर हैं और शादी करना चाहते हैं उनके रास्ते खुल चुके हैं। ब्यूटीफुल ट्रांजिशन ऑफ जुपिटर विच विल हेल्प देम टू गेट मैरिड। सेकेंडली जो आपने बात करी थी इसमें तलवार दिख रही है, और आपने कहा कि सोच समझ के बोलिए, मैं भी वही कहूंगा, बिकॉज मेष वाले जो है ये रूल करते हैं मंगल से, एंड मार्स जो है वो फायरी है, एग्रेशन है। बोला है कि धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई जुबान से जो बात निकलती है वो वापस नहीं आती। तो आई थिंक दे नीड टू बी मोर टैक्टफुल इन दैट। एब्सोल्युटली। तो ये आपने दोनों बातें एकदम एस्ट्रोलॉजिकली ये रिलेवेंट है कि शादी भी हो सकती है, और जिनकी शादी हो चुकी है उनको अपनी ज़बान संभाल के ये साल थिंक बिफोर यू स्पीक एक्चुअली, एंड आई थिंक दैट वुड डेफिनेटली हेल्प। व्हाट अबाउट देयर लास्ट थिंग इज अबाउट देयर ट्रैवलिंग एंड हेल्थ। हेल्थ फॉर एरीज
घाई में काम करेंगे तो थोड़ा लगना गिरना पड़ना, कट्स, इंजरीज इज वेरी लाइकली। ओके। बोन्स का आपने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें। मुझे इस बार उनके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रहा है, कुछ नए नए आइडियाज भी उनको आ सकते हैं। तो यानी ट्रैवल जो है वो पिलग्रिमेज के भी रूप में हो सकता बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ है तो ट्रैवल पिलग्रिमेज के रूप में आएगी ही आएगी। और थोड़ी सी लोनलीनेस भी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप शायद इतने बिजी हो जाएं अपने करियर में कि आपको लगे कि यार रिलेशनशिप्स के लिए वक्त नहीं है, मतलब सब है लेकिन वो बंदा नहीं है या बंदी नहीं है जिसके साथ मैं बात करूं। तो अपने रिलेशनशिप्स बनाने में और उनको निभाने में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ट्रैवल में कोई कमी नहीं है। यू कैन डेफिनेटली ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रिप्स कैन हैपन। इंजुरीज का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, वरना उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। एस्ट्रोलॉजिकली मैं काबिल जी इसमें ये एडिशन करना चाहता हूँ कि एरीज वाले वैसे भी बहुत तेज भागते दौड़ते हैं, सारे स्पोर्ट्समैन मोस्टली जो स्पोर्ट वुमेन दे आर रूल्ड बाय मार्स। तो मार्शियल वाले लोगों की एनर्जी हमेशा हाई रहती है, तो थोड़ा सा समझ ले चलिए, ऐसा ना हो कि ठोकर लग जाए। ये बहुत अच्छी बात की है एंड आई कैन वाउच फॉर दैट एस्ट्रोलॉजिकली। और दूसरी बात जो आपने करी थी अबाउट देयर ट्रैवलिंग, तो वो भी सैटर्न इज इन 12th हाउस, जिसकी वजह से साढ़े साथी शुरू हुआ है। और 12th हाउस में सैटर्न है, 12th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ ओवरसीज फॉरेन लैंड, बट ऑल्सो 12th हाउस हमारा धर्म से रिलेटेड। तो जो पिलग्रिमेज की बात कर रहे थे, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। और जो बात आपने की थी अबाउट बीइंग अलूफ एंड अलोन, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास फुर्सत नहीं है और ट्रैवल आप करते जा रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजन, तो टेक योर पार्टनर अराउंड। देखो, तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया एरिया है। तो एरीज वालों को मुझे लगता है कि ये बहुत एक कंप्लीट उनको एक अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर 2026 कि वो क्या करें और क्या ना करें, और जो मैंने कहा किन चीज़ों से बच के रहें। आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट एक फेयर आइडिया अबाउट इट। तो चलती है अगली राशि की तरफ, और ये मेरी फेवरेट राशि है, इसका नाम है वृषभ राशि। और फेवरेट इसलिए है क्योंकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी मून बेस्ड होती है, पूरा चांद के ऊपर है। क्योंकि बाबूजी ने कहा था मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और मैं अच्छा, कहा था गलत। क्योंकि मन के हिसाब से अच्छा होता है तो वी फील गुड अबाउट इट एंड मून गेट एक्सॉल्टेड इन टॉरस। और ये अच्छी बात है कि नए साल की शुरुआत वृषभ राशि से हो रही है, रोहिणी नक्षत्र से, कृष्ण भगवान। यानी ये नया साल ये संदेश लेकर जरूर आया है कि भाई मुस्कुराते रहिए नो मैटर व्हाट। तो बताइए ये वृषभ राशि के लिए जो ये साल है, हाउ देयर करियर एंड फाइनेंस वुड बी। टॉरस, करियर एंड फाइनेंस। जी। आ टॉरस, अगर आपको कुछ लैंड में करना है, जमीन का काम करना है, रियल एस्टेट का काम करना है, एग्रीकल्चर का काम करना है, तो वो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर वुमेन से रिलेटेड कोई काम करना है तो भी वो अच्छा रहेगा। या तो एक वुमेन आप अपने लिए पार्टनर चूज कर लें, तो द वुमेन लक, द लेडी लक विल वर्क वेरी वेल फॉर यू। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि उनको सेल्फ डाउट बड़े हो रहे हैं कि कहीं न कहीं डर में अटक रहे हैं कि पता नहीं ये मुझसे होगा या ये मुझसे नहीं होगा। और अगर आप किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो ये भी ज़रा देखिए कि आप अपने पार्टनर के साथ उलझन में ना फँस जाएँ। देयर कुड बी कंट्रोल इश्यूज़। अगर काम नहीं हो रहा है तो देयर कुड बी एंगर इश्यूज़ आल्सो। तो अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सँभाल के रीड द फाइन प्रिंट बिफोर यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि वहाँ पे थोड़ी-सी ऐसे लग सकता है कि नहीं यार जल्दबाज़ी कर दी। अगर कोई ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं कि नहीं मैं इसके लायक नहीं हूँ, कितना ही पैसा आएगा, क्यों ही आएगा, मेरे पास क्यों आएगा, तो उसको प्लीज हटाइए। गो टू अ काउंसलर, टेक केयर ऑफ द नेगेटिव सेल्फ बिलीफ्स। और अगर वो नेगेटिव सेल्फ बिलीफ्स हटा दिए तो बहुत प्रोग्रेस हो सकता है उसका। वाली मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक मुहावरा है। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात आपने डाउट की कही थी, वो नहीं होनी चाहिए। और मैं भी यही देख रहा हूँ कि राहु केतु उनकी केंद्र में आ जाओ, वृषभ राशि के टॉरस और एक्वेरियस इज देयर केंद्र जी। तो जब भी आता है राहु का कहीं कॉम्बिनेशन, अगर कहीं किसी तरह से 4th हाउस में आता है, तो डाउट बढ़ जाता है। तो दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। तो ये बात बिल्कुल डाउट मत करिए, यू शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस, जैसे अभी काबिल जी ने कहा है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जल्दबाजी में काम मत करिए। शनि जो है वो वृषभ के लिए योग कारक होता है। इस लाइफ में वृषभ को जितना कुछ मिलता है वो शनि से मिलता है। और शनि इनके 11वें घर में विराजमान है। जैसे मैंने कुंभ एरीज के लिए कहा था कि एक्वेरियस में 11th हाउस में राहु गेंद दे रहा है, शनि इनको गेंद दे रहा है, और शनि भी वही कर रहा है, धीरे धीरे रे मना। यानी जितना आप स्लो स्टडी चलेंगे उतना यू विल विन द रेस। तो ये एक आपका जो थॉट है वो आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू इट। करियर वाइज इट इज गोइंग टू बी ग्रेट प्रोवाइडेड यू यू आर केयरफुल, बिकॉज राहु 10th हाउस में आता है कवल, तो ये बहुत। देखिए कार्ड का कलर क्या है, देखिए तब राहु वाला कलर है, बिल्कुल राहु का कलर। यानी राहु आपको सुपर एम्बिशियस तो बनाता है, लेकिन ये एम्बिशन के चलते अगर आपने बिना सोचा समझे, जैसे आपने कहा कि साइन कर दिया, तो देन यू हैव टू कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।
अमेजिंग। चलिए अब हम बात करते हैं वृषभ की अबाउट हाउ वुड बी देयर रिलेशनशिप एंड जो उनकी शादी नहीं हुई, क्या उनकी शादी होगी 2026 में? टॉरस रिलेशनशिप डेफिनेटली, अगर आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए तो आप डेफिनेटली शादी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शादी करना चाहते हैं सिर्फ़ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। तो ये बड़ा ध्यान रखिए आप कि अपने मन से शादी करिए, ना कि एक और टिक मार्क करना है, क्योंकि वरना आप उसको रिग्रेट करेंगे। या तो आपको शादी को लेके बड़ा डर लग रहा है, या तो आपको कोल्ड फीट जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ। पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, करें, नहीं करें। और आपका पार्टनर टॉक्सिक ना हो या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग ना हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जी। शादी करनी है तो डेफ़िनेटली हो सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि उनको टेंशन की वज़ह से नींद नहीं आ रही। ओह! नींद है रातों में? जी। तो अपने मेंटल हेल्थ को थोड़ा-सा फ़िक्स कर देंगे तो रिलेशनशिप के रास्ते और बेटर खुल जाएँगे। क्या बात है! यानी आप एक हस्बैंड या वाइफ मत ढूँढिए, आप एक लाइफ पार्टनर ढूँढिए। आप एक ऐसा दोस्त ढूँढिए, जो आपने कहा कि मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, हार्मनी ज़रूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछिए कि वृषभ राशि से अगर आप सोते-सोते भी सवाल कर लीजिए कि तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी? वो यही कहेंगे यार हैप्पीनेस। तो अगर 2026 में आपके कार्ड कह रहे हैं कि भई उनको थोड़ा-सा उस पे वर्क करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही है बहुत ही अलग बात कही कि भई फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड। अब चाहे वो फैमिली प्रेशर हो कि लोग कह रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी 32 अभी तक तुम बैचलर हो। तो आई थिंक वो मत सोचिए। मैं बिलीव करता हूँ लेडी लक पे भी और मैं ये भी बिलीव करता हूँ काबिल कि जब आपकी ज़िंदगी से एक इंसान जुड़ता है तो आपका 1 + 1 11 हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वृषभ राशि को 2 जून के बाद जब उसका ट्रांज़िशन होगा कर्क राशि में, जब गुरु एक्सॉल्ट हो जाएँगे, दैट इज़ द टाइम दे मे गेट मैरिड। तो टाइम ऑफ मैरिज भी ऑन है और जिनकी शादी हो चुकी है, जिसके लिए आपने कहा कि भई थोड़ा स्ट्रेस भी है और वो है तो उनको तो क्वालिटी टाइम देना चाहिए एंड आई कैन डेफिनिटली सी दैट कि यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं वो इंडिकेट यही कर रहे हैं बिकॉज़ आपका रेस्टलेसनेस है जो मैंने कहा था कि इट वाज़ मेकिंग यू मोर एम्बिशियस बट वो आपको ज़रूर दौड़ाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से क्वालिटी टाइम में भी घर पे नहीं दे पा रहे हैं एंड दैट कुड बी एन एरिया ऑफ रिफ्ट। तो मुझे लगता है कि बैलेंस इट आउट बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सो दैट 2026 में जिसकी शादी हो चुकी है उसकी बहुत ही बढ़िया शादी रहे और जिसकी शादी नहीं हुई 2 जून के बाद जैसे काबिल जी ने भी कहा है कि यू हैव टू चूज योर लाइफ पार्टनर और अपनी जिम्मेदारी के साथ उसको निभाने की कोशिश आप ज़रूर करिए। तो ठीक है, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि क्वालिटी टाइम देना ही है, तो चलिए उनकी ट्रैवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाउ वुड बी 2026 फॉर टॉरियंस कि उनका ट्रैवल और उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली? मेरे हिसाब से उनका ट्रैवल का साल बहुत ही बढ़िया है। फैमिली ट्रिप्स, फैमिली हॉलिडेज़ मुझे दिख रहे हैं कि एक साथ आप अपने पूरे फैमिली को लेके जाएँ और आपको जाना ही चाहिए। इट इज़ द राइट थिंग टू डू। आपके फैमिली को बॉन्डिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट। और जहाँ पे हेल्थ है, आप प्लीज़ अपने वज़न का थोड़ा-सा ध्यान रखिए, अपने लाइफ़स्टाइल का थोड़ा-सा ध्यान रखिए, क्योंकि डाइट भूल जाएँगे, लेज़ी हो जाएँगे, वर्कआउट छोड़ देंगे या थोड़े-से ग्रीडी हो जाएँगे, ये भी खा लेते हैं, वो भी पी लेते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा मोटापा बढ़ने का चांस है या लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ का आप ध्यान रखें। बट अदरवाइज़ आई एम सो एक्साइटेड फॉर देयर ट्रैवल कार्ड्स। क्या बात है! देखिए ये बहुत अच्छी बात है और वृषभ राशि वैसे भी दे आर फ्लैम्बॉयंट। उनके लिए किसी ने पोएट्री लिखी थी कि नक्शा उठा के कोई और शहर देखिए, नक्शा उठा के कोई और शहर देखिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। तो मुझे लगता है कि इनको नए शहर का नक्शा देखना चाहिए, नए शहर में ट्रैवल करना चाहिए जैसे आपने कहा एंड टॉरिल एनीवेज़ दे आर वेरी हैप्पी व्हेन दे ट्रैवल एंड 2026 वुड बी ग्रेट और मुझे लगता है कि जैसे ही जुपिटर विल ची तो शादी के बारे में तो मैंने कहा ही था लेकिन ट्रैवल आल्सो इट इज़ सपोर्टिंग इन दैट सेंस और हेल्थ के लिए जैसे आप कह रहे थे, तो हेल्थ के लिए भी मुझे यही लगता है कि टॉरियन वैसे तो दे आर ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज़ मून उनका बहुत अच्छा है। लेकिन अगर थोड़ा-सा मेडिटेशन को ज़िंदगी से अगर वो जोड़ते हैं, तो आई थिंक थोड़ा-सा होलिस्टिक होने की ज़रूरत है। अब Taurians are ruled by Venus, and Venus are all about harmony and music, entertainment, glamour, luxury, शौकी। तो ये इसमें एक शौक और जोड़ ली, ऊपर वाले से कनेक्ट के साथ। वो अगर आप जुड़ जाते हैं और तो जो आपका जो स्टेट होता है ना, वो हमेशा स्टेट ऑफ ब्लिस होता है। आई थिंक ये एक वृषभ राशि के लिए एक एडवाइस है जो आप कह रहे हैं, आई कैन रिलेट टू दैट एस्ट्रोलॉजिकली एज़ वेल। और शनि जो है वो 2 साल तक वहीं रहने वाला है, तो उसकी कोई इनको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो स्ट्रेस उसकी वजह से नहीं आएगा। लेकिन जो केतु इनके 4th हाउस में आ गया है, जो इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक वहाँ पे थोड़ा-सा बैलेंस बनाएँगे तो देन इट विल बी गुड फॉर देयर हार्मनी एंड गुड फॉर देयर हेल्थ बिकॉज़ डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, काबिल एवरीथिंग हैज़ बिकम साइकोसोमैटिक।
तो बॉडीली डिसऑर्डर फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया। ये जो बंधन दोस्त बना है वो इनको ट्रैवल तो कराएगा, जैसे आपने कहा कि यू कैन सी लॉट ऑफ ट्रैवल्स। कार्ड्स भी वही कह रहे हैं और सितारे भी यही कह रहे हैं कि वृषभ राशि, आप अपना वीज़ा जहाँ का अप्लाई करना है कर लीजिए, और मुझे लगता है कि सूटकेसेस आपको एक्स्ट्रा खरीदने पड़ेंगे। चलिए, वी विल मूव टू नेक्स्ट साइन विच इज़ जेमिनी। और मिथुन राशि की सबसे पहले हम बात करेंगे, और जेमिनी आर एक्चुअली डे ड्रीमर्स। जब तक आप कार्ड निकाल रही हैं तो मैं बताना चाहता हूँ। एंड ये एरी साइन है, तो दे हैव ए टेंडेंसी टू थिंक अ लॉट। यानी इस सोच में बैठे हैं झुकाए हुए सर हम, कि उठेंगे तेरी महफिल से तो जाएंगे किधर हम। तो मुझे लगता है कि भैया जब तक आप निकलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा उनका करियर एंड फाइनेंस इन 2026। चाहिए जेमिनाई करियर एंड फाइनेंस। मुझे दिख रहा है कि उनका फाइनेंस का लक उनके पार्टनर से जुड़ा हो सकता है, या बिजनेस पार्टनर के साथ, या जिनके साथ उनकी शादी हुई है उनके साथ जुड़ा हो सकता है। पार्टनर्स में मुझे थोड़ी सी अनबन भी दिख सकती है। तो आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं थोड़ा समझ के, दोनों को एक दूसरे की बाउंड्री समझने की जरूरत है। बात करें, अगर जनरली लोग जब अपने फ्रेंड्स के साथ काम करते हैं तो बोलते हैं अरे तू तो मेरा यार है, हम लोग देख लेंगे। नहीं, डोंट मेक दैट मिस्टेक राइट नाउ, वरना यही जो लैक ऑफ बाउंड्री है ना वो पीछे से आके आपको तकलीफ देगी। आप जो भी काम कर रहे हैं बस ऑलमोस्ट वो पूरा होने ही आया है, तो लास्ट मिनट पे गिव अप ना करें। काम शायद पूरी तरीके से आसान ना हो, ये भी पॉसिबल हो कि कोई और आपका क्रेडिट छीनने की ट्राई करे, या कोई और बोले कि नहीं ये काम मेरा है, मैंने किया है। बट स्टैंड फर्म, स्टैंड योर ग्राउंड, काम बहुत अच्छा होगा और आपके पार्टनर के लक के साथ भी होगा। क्या बात है! तो यानी पार्टनर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन 2026 फॉर जेमिनी। एंड एस्ट्रोलॉजिकली मैं इस बात को सहमत हूँ, इस बात से कपिल जी, लगातार तीसरी साइन ऐसी हो गई कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट आपको नहीं कर रहा हूँ। गुरु जो है वो उनके लगन में आ गया, एंड गुरु जेमिनी मिथुन के लिए उनका 7th लॉर्ड होता है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टनर इज़ डेफिनिटली क्या जी। तो मैं 10 ऑन 10 आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। आप बोल रही थी और मैं उनकी देख रहा था कि प्लेसन ऑफ प्लैनेट। तो इसलिए आपसे ये तो कन्फर्म है कि पार्टनर विल इन्फ्लुएंस इन अ गुड वे इन 2026। और फाइनेंस का जो आपने कहा था, मुझे भी वही लग रहा है। 10th हाउस में सैटर्न जब होता है, 10th हाउस होता है हमारे प्रोफेशन का, और शनि अभी तकरीबन सवा साल वहीं पे रहने वाले हैं। और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जब भी प्रोफेशन के हाउस में शनि आता है, शनि से स्लो प्लैनेट, शनिचर कहते हैं धीरे-धीरे। तो धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 गड़ा और रुत आए फल होए। ये तो होगा। अब ये जितना पेशेंस आप रखेंगे उतना अच्छा होगा, और जितना जल्दबाजी करेंगे 2026 में, तो फिर ये करियर में तकलीफ पैदा कर सकता है। ये बात आपकी सही है। फाइनेंस रिलेटेड मैं ज़रूर कहूँगा कि गुरु का जब ट्रांजिशन सेकंड हाउस में आ जाएगा मिथुन से, सेकंड हाउस इज़ हाउस ऑफ फाइनेंस, वो एक्सॉल्ट होगा। तो यहाँ पे सडन गेन्स के चांसेस गुरु को ज़रूर मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड जैसे गुरु उनका पार्टनर का लॉर्ड है। तो पार्टनर की सलाह के साथ और हम दोनों की सलाह के साथ अगर आप ये चीज़ों को प्लान करते हैं, स्पेशली 2nd ऑफ जून, तो आई थिंक ये दोनों एरियाज़ में 2026 फॉर जेमिनी इज़ गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट वन। चलिए कंवल जी, बात करते हैं हम इनके रिलेशनशिप, यानी जिसकी शादी नहीं हुई उसकी होगी कि नहीं, और जिसकी बेचारे की हो चुकी है उसका क्या होने वाला है 2026। हम लोग जेमिनाई की बात करें ना, जी। जेमिनाई रिलेशनशिप्स, जेमिनाई के रिलेशनशिप्स डेफिनेटली चांसेस हैं कि किसी का रोका हो जाए, किसी को नया पार्टनर मिल जाए, सगाई तक बात आ जाए। अ, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखें। ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक ना बने अपने रिलेशनशिप्स को बे से निभाएँ, दिमाग से नहीं। क्या बात! लेकिन अपने कंट्रोल में रहिए, अपना पावर अपने पार्टनर को मत दे दीजिए कि नहीं जैसे तुम बोलोगे वैसे ही हम करते जाएंगे। यू नीड टू कीप योर ओन पावर विथ यू। मुझे पूरी पूरी शादियां होती नहीं दिख रही हैं, लेकिन ऑन द वे, वो भी मेरे कार्ड्स के हिसाब से भी जून टू अगस्त के बीच में शादियां, जून टू अगस्त के बीच में सगाई और रोके होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। क्या बात है! तो देखिए, जेमिनी का प्रॉब्लम ही यही है कि वो बात दिमाग से करते हैं, दे आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी। और ये जो काबिल जी आपने एडवाइस दिया है 2026 के लिए एकदम परफेक्ट है, कि यू शुड यूज़ मोर, क्योंकि दिल का रिश्ता है। जब तक आप उसमें दिमाग लगाने लगेंगे तो देन इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो ये करना चाहिए। शादी का टाइम, या मैं कहूँ कि एंगेजमेंट का टाइम बिल्कुल चल रहा है, बिकॉज़ गुरु का 12 साल बाद आगमन हुआ है राशि में, हर 12 साल बाद आता है राशि के ऊपर। तो ये जेमिनी क्या तो निकलने वाली है, जिनकी नहीं निकली मतलब फिश पीपल हू आर रेडी टू गेट मैरिड, और जिनकी शादी हो चुकी है, तो शनि फिर से 7वें घर को जब देखता है 10th हाउस से, तो कोल्डनेस कुछ क्रिएट करता है।
यानी आपका कुछ मतभेद होने की संभावना है अगर आपका कम्युनिकेशन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो ये जो आप कार्ड्स कह रही हैं वही एस्ट्रोलॉजिकली मैं भी कह रहा हूँ कि भाई यू हैव टू बी केयरफुल, थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम दीजिए, थोड़ा-सा अपने ह्यूमर भी यूज़ करिए बिकॉज़ मर्क्यूरियन पीपल उनका एक अच्छी बात है कि दे आर विटी इन नेचर। तो जितना आप दिमाग ना लगा के अगर उसमें फ्रेंडलीनेस लेकर आते हैं, ह्यूमर लेकर आते हैं, उतना रिश्ता आपका अच्छा रहता है। तो जिसको शादी करनी है वो भी कर सकता है। 2026 में एंगेजमेंट कम से कम आपकी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, लेकिन रिश्तों में थोड़ा-सा आपको दिल से काम लेना चाहिए जैसा कि काबिल ने कहा। तो चलिए अब दिल लगाते हैं हम कि उनके ट्रैवल पे और कैसे रहेगी उनकी हेल्थ। जेमिनी के ट्रैवल मुझे दिख रहे हैं कि डेफिनेटली ट्रैवल हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे अपने ट्रैवल से। अ, या थोड़े-से अरे हाँ, ट्रैवल तो किया लेकिन इतना मज़ा नहीं आया। तो अगर आप कोई अच्छा-सा मुहूर्त देख के ट्रैवल कर सकते हैं ना, तो वो बेहतर हो जाएगा। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी-सी इंजरीज़ का आप ध्यान रखें, बैक पेन का थोड़ा-सा और ध्यान रखें, और ये भी पॉसिबल है कि आपने अगर फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल का प्लान बनाया है तो कोई ना कोई लास्ट मिनट कैंसल कर दे। But I definitely see the travel happening more so from September to November. Their chances of travel would be quite high. क्या बात है! तो देखिए अगर ट्रैवल में कुछ ऐसा इंसिडेंट होने के चांसेस हैं, हो सकता है पैर मुड़ जाए, एस्केलेटर में कहीं कुछ, तो मुझे लगता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करा के जाना इज़ अ गुड आइडिया। स्पेशली व्हेन दे आर ट्रैवलिंग ओवरसीज़, और ओवरसीज़ का कनेक्ट इनका काफ़ी बना हुआ है मिथुन राशि का, ट्रैवल रिलेटेड, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। कई जगह तो कंपल्सरी है, बट अगर नहीं है तो आप करा के जाइए। दैट्स अ गुड थिंग, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। दूसरा जो बात रही उनकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ बिकॉज़ जैसे हमने कहा कि मर्क्यूरी जो है वो थिंकिंग को रूल करता है, कम्युनिकेशन को रूल करता है, तो अगर आप ओवरथिंक करते हैं, तो इट विल क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको केयर करना पड़ेगा, अपनी हॉबीज़ को क्रिएट करिए, ट्राई टू लर्न सम इंस्ट्रूमेंट। एनीवेज़ जेमिनी आर वेरी गुड इन टेक्निकल और लर्निंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ हॉबी क्रिएट करिए। इट कुड बी म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो थेरेपेटिक। कोई वो चीज़ें अगर आप ज़िंदगी से जोड़ते हैं, एक बैलेंस बनाते हैं बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो आई थिंक इट विल ऑल्सो हेल्प यू विद योर हेल्थ ऑल्सो। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है और मिथुन राशि वालों को ये ज़रूर माइंड में रखना चाहिए। कोई लास्ट लाइन है आपकी? हेल्थ के हिसाब से मुझे ये भी दिख रहा है कि वो अपने ईगो से परेशान हैं, क्या बात! और शोल्डर पेन, हेडेक्स की पॉसिबिलिटी है ज़्यादा, और वेंट आउट करिए। किसी काउंसलर को ढूँढिए, फ्रेंड्स को ढूँढिए, अपने आप को ऐसे अकेला मत छोड़ दीजिए। जब अकेले रहेंगे तो ज़्यादा आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है। अगर लोगों के साथ घुल-मिल के रह रहे हैं तो योर हार्ट विल फील लाइटर, दैट्स व्हाट आई से। क्या बात है! मतलब लोग मिलते रहे, कारवां बनता चला, तो ये कारवां बनाने की ज़रूरत है और लोनलीनेस से बच के रहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है लोगों को, इट इज़ लोनलीनेस। तो पीपल वो अपने गैजेट में फँस गए, चैट जीपीटी से भी बातें कर रहे हैं, बट जो ह्यूमन का जो टच है और जो एनर्जीज़ है, जो दिल से दिल का रिश्ता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये साल आपको रिमाइंडर का है कि कम आउट ऑफ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ इल्यूजन और एक रियल वर्ल्ड में जिए जहाँ पे आपको लोगों की ज़रूरत। तो हम बात करेंगे अभी कवेल अगली साइन है जिसको मैं दिल से रिलेट करता हूँ, वो है कर्क राशि। दे आर द मोस्ट केयरिंग पीपल ऑन द प्लैनेट बिकॉज़ उनके लिए फैमिली, हार्मनी, हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। यानी ये दिल के धड़कनों से उनके होने का एहसास होता है। हम तो यूँ ही साँसों को ज़िंदगी समझ बैठे थे। तो इनके लिए सब कुछ दिल है। तो अब देखते हैं कि कर्क राशि वालों का दिल किसके लिए धड़क रहा है, यानी क्या करना चाहते हैं, क्या है डिज़ायर, कौन-सी आपकी न्यू ईयर रिज़ॉल्यूशन थी जो पिछले साल जो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो सबसे पहले काबिल आप बताइए कि कैसा रहने वाला है उनका करियर और साथ में फाइनेंस इन 2026? मेरे हिसाब से कैंसर के लिए करियर में वो जितना कोलैबोरेट करें लोगों के साथ, नए-नए लोगों के साथ नेटवर्किंग करें, एग्ज़िबिशन्स करें, अपने टैलेंट को दिखाएँ थोड़ा-सा। अभी तक क्लोज़ेट में बैठे थे, खुद अपनी छोटी-सी दुकान चला रहे, नहीं अब दुनिया को दिखाओ। ई-कॉमर्स दिख रहा है और कोलैबोरेशन दिख रहे हैं, मुझे वो बहुत बढ़िया उनके साथ चलेगा। और जो फाइनेंस है उसके कार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ द स्टार एंड द फोर ऑफ वांड्स, व्हिच मीन्स आपके पुरखों का, आपके पूर्वजों का पूरा-पूरा आशीर्वाद है। जब ये कार्ड आता है तो मैं बोलती हूँ मेक अ विश, क्योंकि जो विश करोगे भगवान उसे बोलेगा तथास्तु। अ, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस साल शायद खर्चे बहुत ज़्यादा हों, पैसे आएँगे भी ज़्यादा लेकिन जाएँगे भी ज़्यादा, और
फैमिली फंक्शंस पे पैसे ज़्यादा जा सकते हैं, डिनर्स पे, सेलिब्रेशंस पे पैसे ज़्यादा जा सकते हैं। या तो आप अपने बच्चों को कहीं भेज रहे हैं और उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हों, लेकिन आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें क्योंकि जितना पैसा जाएगा उतना ही आएगा। सो ब्लेस दैट मनी दैट यू आर स्पेंडिंग एंड द इक्वल अमाउंट विल कम बैक टू यू। क्या बात है! यानी कर्क राशि वालों के लिए 2026 में निकलने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही कम और बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कि जो आप चाहते हैं वो हो रहा है और जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आप सेलिब्रेशन में यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे गुरु का ट्रांज़िशन भी यही कह रहा है कि 12th हाउस एक्सपेंसेस का होता है। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस में कोई फ़र्क है नहीं। बट 12th हाउस जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि वो एक धर्म का भी घर है। तो भाई यू आर स्पेंडिंग योर मनी फॉर ए गुड कॉस्ट, तो देन इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। और रही बात मुझे लगता है कि करियर की, तो डेफिनेटली 2 ऑफ जून से जब गुरु उनके लगन पे आने वाला है खुद की राशि के ऊपर, जो 12 साल बाद हो रहा है, तो आई थिंक इट मे गिव देम अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर करियर। तो ये बहुत अच्छी बात है और गुरु इज़ ऑलवेज़, गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, हैंड ऑफ गॉड। और आपने जो वर्ड यूज़ किया था तथास्तु, मैं उसको बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि कर्क राशि के ऊपर गुरु का आगमन ये इंडिकेट कर रहा है कि जितनी खिड़कियाँ, दरवाजे आपके हैं, जितना इंतज़ार आप कर रहे थे शनि का ढैया आपको पिछले 2.5 साल से परेशान कर रहा था, वो वक़्त जा चुका है। जितनी डिले आपने 2026 में इनिशियली देखे थे, 25 में बेसिकली वो जा चुके हैं। 2026 से नया रास्ता आपके लिए खुला है और ये मुझे लगता है कि जैसे काबिल ने भी कहा है कि सेलिब्रेशंस होंगे, शादी खुद की भी हो सकती है और परिवार में भी, क्योंकि जो कर्क राशि है वो परिवार को रूल करती है और वो आपका लगन भी है। तो अगर आप बैचलर हैं तो शादी कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि किसी की सिस्टर की शादी होनी है या कि कोई जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी या बेटी की नहीं हो रही थी, 2026 में मुझे लगता है कि सारे आपके रास्ते खुलने वाले हैं इन ए ग्रेट वे। क्या बात है! चलिए बहुत अच्छी बात है। कर्क राशि का मतलब करियर भी अच्छा है और यहाँ पे सेलिब्रेशन भी हो रहे हैं और लगे हाथों हमने उनकी शादियाँ भी करा दी, तो व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो चलिए जब शादी कर ही ली है तो ये भी देख लेते हैं कि ये ट्रैवलिंग के लिए कहाँ जाने वाले हैं और अगर ज़िम्मेदारी बड़ी है तो उसकी वजह से उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसे रहने वाली है 2026। कैंसर, हेल्थ, कैंसर को इस वक़्त बहुत ध्यान देना है अपने एडिक्शंस पे। अ, चाहे वो गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, स्मोकिंग या जो भी ऐसी एडिक्शंस हैं, शुगर भी शायद जो उनके लिए ठीक नहीं है, प्लीज़ इस बार उससे थोड़ा बच के रहें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है या आप बहुत लेज़ी हो जाएँ, आपका दिमाग आपको अलाउ नहीं करे कि मैं जिम में जाऊँ या मैं वर्कआउट करूँ, प्लीज़ अपनी जगह से उठिएगा, अपने बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो अपने कम्फर्ट ज़ोन में बैठ रहे हैं और कम्फर्ट ज़ोन में अगर बैठ जाएँगे तो गुस्सा आता रहेगा। तो अपने गुस्से का भी ज़्यादा ध्यान रखें और थोड़ा-सा दिमागी तनाव मुझे महसूस हो रहा है उनके हेल्थ में। अपने रिलेशनशिप की वजह से तनाव या अपने पार्टनर की वजह से तनाव या खुद के जो डर हैं, उसकी वजह से तनाव का चांसेस ज़्यादा है और ट्रैवल भी डेफ़िनेटली कर रहे हैं या तो आपके लाइफ़ में जो लेडी है, आपकी मदर है, सिस्टर है, बहन है, वाइफ़ है, गर्लफ्रेंड है, उनके साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिप्स भी हो सकते हैं इनके। खुले मैदान जहाँ पे चाहे जंगल सफारीज़ ऑल ऑफ दोज़ आल्सो विल वर्क वेरी, वेरी वेल फॉर देम, दे शुड ट्रैवल। क्या बात है! देखिए मुझे याद आ गया एक बार मैं लंदन में था और वहाँ पे न्यूज़पेपर के हेडलाइन में लिखा हुआ था कि डॉक्टर्स हैव डिस्कवर्ड अनदर फिनोमेना, इट इज़ नोन एज़ बीडीएस, बॉडी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो आप अपने आप जब आप अज़्यूम करने बैठ जाते हैं, स्ट्रेस लेने बैठ जाते हैं, तो हेल्थ खराब होगी तो ये बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली ये कर्क राशि की एक ये एक टेंडेंसी भी है। अगर दे आर हैप्पी, दे आर द मोस्ट केयरिंग, काइंड, लविंग एंड हैप्पी पीपल एंड व्हेन दे आर अपसेट बिकॉज़ उनका चंद्रमा है मन, तो मन अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो फिर वो स्ट्रेस लेंगे तो 2026 में खानी पड़ेगी कसम आपको। बिना कसम खाए, बिना अपने आप को रोज़ याद कराए ये होगा नहीं। तो थोड़े से अपने नेचर को यहाँ पे परिवर्तन करने की ज़रूरत है बिकॉज़ हेल्थ इज़ अबव वेल्थ, जो हमेशा कहा जाता है। रही बात ट्रैवलिंग की, तो 12वें घर में गुरु है, 12वां घर विदेश यात्रा का होता है, तो मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग आपकी इस बार बहुत होने वाली है। और जैसे अभी काबिल ने आपने अभी कहा कि पार्टनर के साथ जितना आप अपना समय निकालते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट टाइम। थोड़ा-सा एक्सपेंसेस में आप चेक ज़रूर रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ अल्ट्रा लग्ज़री वाली ज़ोन में रहे। अगर बजट बना के चलेंगे ट्रैवलिंग में भी, तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया बिकॉज़ कई बार स्ट्रेस कुड बी बिकॉज़ ऑफ फाइनेंस और बिकॉज़ ऑफ एनी अदर रीज़न। तो आई थिंक ये थोड़ी-सी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए और ये साल खाली कसम इतना ही खाना चाहिए, आई विल बी हैप्पी नो। मैटर व्हाट। बिल्कुल। चलिए जब हम बात कर रहे हैं हैप्पी रहने की, तो एक
राशि है जो बहुत ही खुश रहती है जब उनको कप्तान बना दिया जाता है। उसका नाम है सिंह, जो कहते हैं सी इज़ ऑलवेज़ किंग। तो सिंह राशि के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, स्पेशली फर्स्ट उनके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड। हम्म, अ, जो लियोज हैं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस बार आप जो भी करियर के लिए प्लान कर रहे हैं प्लीज थोड़ा लंबा प्लान करें, लॉन्ग टर्म प्लान करें, शॉर्ट 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 प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान ना करें। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको थोड़ी सी हेल्पलेसनेस महसूस हो रही है, अ, या अपने ही मेंटल स्टेट की वजह से आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज आस्क फॉर हेल्प। लियो के ईगो बहुत स्ट्रांग होते हैं मुझे पता है, लेकिन अपने ईगो का शिकार ना बने एंड प्लीज आस्क फॉर हेल्प, यू विल फाइंड द हेल्प। और अगर आप बहुत ज्यादा टाइम से अगर तनाव में बैठे हैं तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा। फाइनेंसेस, खर्चे दिख रहे हैं, सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं, शो ऑफ में पैसे जा रहे हैं वो भी मुझे दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज, बड़े बड़े डिनर्स। इट डेफिनेटली लुक्स लाइक अ गुड टाइम। लेकिन फिर बैठ के रोइएगा मत कि यार इस बार मैंने पूरी तरीके से अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया, बहुत मजे कर लिए। क्योंकि पैसे अगर बहुत ज्यादा खर्च हो गए तो वापस आपको लगेगा कि यार ये गलत हो गया। सो बी आर वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। तो जैसे आपने कहा कि भई बिल्कुल भी तनहा नहीं रहना है, यू नो थोड़ा-सा सोशल रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन या अगर किसी का प्रमोशन होगा आपके पूरे कलीग्स में, तो वो आप ही हैं। तो सिंह राशि वाले का एक बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट है, बिकॉज़ 11th हाउस में जुपिटर है, गुरु इज़ अ प्लैनेट ऑफ विज़डम, नॉलेज। स्पेशली जो लोग कंसल्टेंसी में हैं, ट्रेनिंग में हैं, हीलिंग में हैं, काउंसलिंग में हैं, और इवन दे आर इनटू मेडिकल प्रोफेशन और टीचिंग प्रोफेशन, आई थिंक उनके लिए ये साल काफ़ी सिग्निफिकेंट जाने वाला है। और फिनिश जैसे आपने कहा, मुझे भी ये लगता है कि 12th हाउस में गुरु का आगमन होगा 2 जून को, 31 अक्टूबर तक। ये वो टाइम है उतना जहाँ पे आपको थोड़ा-सा केयर करना चाहिए, बिकॉज़ मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड। तो अगर आप बेहिसाब हो जाएँगे तो ऑब्वियसली पैसे आप लूज़ कर जाएँगे। बट अदरवाइज़ मुझे मुझे लगता है कि करियर वाइज़ फॉर लियोज़ यू शुड बी हैप्पी, एंड 2026 डेफिनिटली आपकी कई चीज़ों को पूरे करेगा। शनि का एक ट्रांजिशन ज़रूर है 8th हाउस में, जो कह रहा है कुछ चीज़ें बेले से होंगी, तो पेशेंस इज़ द की, यानी सब्र का फल मीठा होता है। ये आप दीवारों पे कहीं न कहीं लिख लीजिए, बिकॉज़ दैट विल हेल्प यू। जो आपने कहा कि उनका ईगो भी प्रॉब्लम है और पेशेंस भी नहीं है, तो ये 2 चीज़ों का आपको ख़्याल रखना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं अब उनकी, काबिल जी बताइए कि उनका रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है, और जिनकी शादी हो चुकी है, वो कैसा रहेगा, और जिनकी नहीं हुई वो क्या करें? लियो में रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी नोक जोक, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी तकलीफें, और थोड़ा सा अगर आपने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया तो चीटिंग के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप्स में आप थोड़ा सा संभल के रहिए, और ये नहीं कि किस किस को प्यार करूं, वो माइंडसेट में नहीं। बहुत ज़रूरी। और लॉयल्टी से अपने रिलेशनशिप में चलना बहुत ज़रूरी है। और जो छोटे-मोटे तनाव है ना, उनके लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, आस्क योरसेल्फ दिस, इज़ दिस गोइंग टू मैटर 6 मंथ्स डाउन द लाइन? अगर 6 महीने बाद भी इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो उस चीज़ को जाने दो। डोंट ऑलवेज़ ट्राई टू हैव द अपर हैंड कि नो आई हैव टू विन दिस आर्गुमेंट। फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्गुमेंट्स एंड यू विल बी पीसफुल। मतलब ना कोई वजह थी, ना कोई ख़्याल था, बेवजह थी, बेख़्याल था। तो अनाज़री आपने अपने सिस्टम बिगाड़ दिया रिलेशनशिप में। लेकिन मैं इतना ज़्यादा, मतलब आई एम सरप्राइज़ एक्चुअली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत हुआ, मैंने आपकी हाँ में हाँ मिला दी, लग रहा है लोगों को लग रहा है एक्चुअली 4 राशियाँ निकल गई हैं। 5वीं राशि में मैं ज़रूर कंसल्टेट करूँगा, बिकॉज़ वो टैरो कार्ड है और मैं एस्ट्रोलॉजी देख रहा हूँ, और फिर से मुझे हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही। रीज़न सिंपल है, 7वें घर में जब राहु का ट्रांज़िशन चल रहा है, सिंह जितने भी लोग यहाँ समझदार हैं देख रहे हैं। तो 7th हाउस होता है रिलेशनशिप का। जब राहु वहाँ पे आ जाता है तो जगजीत सिंह की एक गज़ल वो लोग लूप में चलाते हैं, "दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले।" यानी ये वही वाला टाइम है जिसमें यू आर नॉट सपोज्ड टू ट्रस्ट पीपल, और ये वही टाइम है जिसमें सिंह राशि वाले बिना सोचे-समझे, जैसा आप कह रही थी, अगर वो ट्रस्ट करने बैठ गए तो उनको ये डिसेप्शन का चांसेस है। और स्पेशली अगर घर से निकलते ही, कूच-वूच चलते ही रास्ते में उसका घर, अगर आप उस ज़ोन में चले गए, तो फिर देन इट विल बी अ चैलेंज, बिकॉज़ अगर यहाँ पे प्लैनेट आपको ज़रूर कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, ये वो वक़्त है जिसमें सबको पता चल जाएगा। तो थोड़ा-सा आपको केयर करना पड़ेगा, और फिर से मैंने हाँ में हाँ मिला दी है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट आई कैन रिलेट दैट योर कार्ड्स आर डेफिनिटली इन सिंक विद द प्लैनेट व्हिच इज़ इंडिकेटिंग, हाँ, शादी ज़रूर मैं आपकी कराना चाहता हूँ, कि सिंह राशि जिनकी हो चुकी है, उनको तो मैंने हिदायत दे दी थी कि कैसे भैया कंट्रोल करिए, जिनकी नहीं हुई,
उनकी शादी ज़रूर 2 जून तक हो सकती है, बिकॉज़ ये 2 जून की रोटी तो ख़ैर अलग होती है, लेकिन यहाँ पे रोटी बनाने मतलब आपका लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है और आप शादी कर लीजिए। बहुत टाइम के बाद ऐसा मौका आया है जिसमें सिंह राशि की शादी हो सकती है, बशर्ते आप चाहते हो तो। क्योंकि हमेशा कहा जाता है तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी, जब आप सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे? तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, लेकिन थोड़ा संभल के। चलिए बात करते हैं उनके हम कैसा रहने वाला है उनका हेल्थ हेल्थ और ट्रैवल लियो का हेल्थ फिर से द डेविल एंड द नाइन ऑफ कप्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कंफर्टेबली अगर बैठ गए तो सिर्फ बैठने की आदत हो जाएगी। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रखें, वरना स्ट्रेस बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, इरिटेशन बढ़ सकता है और सोचने का शौक मत पालिएगा आप इस साल, क्योंकि अगर सोचते ही रहेंगे तो काम नहीं कर पाओगे। वज़न का थोड़ा-सा उन्हें ध्यान रखना है और एडिक्शंस का उन्हें ध्यान रखना है। ट्रैवल इतना खूबसूरत उनका ट्रैवल हो सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि लास्ट मिनट तक ट्रैवल डिसाइड ना हो। लास्ट मिनट तक ऐसा लगे कि पता नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर आप किसी से टिकट्स बुक कर रहे हैं, कहीं पे आप पैसा डाल रहे हैं, तो प्लीज़ डबल क्रॉस एंड डबल चेक कि वो वेबसाइट लेजिट हो, वरना कोई फ्रॉड के केसेस भी हो सकते हैं कि बुकिंग गलत हो गई, होटल गलत मिल गई, टिकट गलत हो गई। तो लेकिन अगर आप ट्रैवल कर पाए तो बहुत खूबसूरत ट्रैवल रहेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है, क्योंकि आप म्यूज़िकल इवेंट्स में भी वो जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत। देखिए, ये बहुत आपने अच्छी इंडिकेशन उनको दिए हैं और मैं भी अभी मैंने ये गैजेट पहनना शुरू किया है। ये आपको रिमाइंड करा रहा है जो आपने कहा कि भैया बैठे मत रहिए। तो एवरी डे जब आप देखते हैं कि भई आपने कितनी एक्टिविटी करी, तो आपको एक मोटिवेशन रहता है कि भई आई नीड टू वर्क और हेल्थ अगर ठीक नहीं है, तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो आई थिंक सिंह राशि वाले जो काबिल आपने कहा है, उसको ज़रूर फ़ॉलो करें। एस्ट्रोलॉजिकली भी यहाँ पे जो केंद्र में आपका केतु और राहु का जो ट्रांज़िशन है, जो आपकी राशि को परेशान करता है। जब भी केतु कहीं राशि से जुड़ता है, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। यानी आप छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करेंगे और उससे आपके रिश्ते बिगड़ेंगे तो आप तनाव में रहेंगे तो आपका कहीं न कहीं आपका हेल्थ जो है वो बिगड़ने के चांसेस हैं, तो ये खेल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात जो हमने ट्रैवल की करी थी, तो 2 जून के बाद जब 12वें घर में गुरु का आगमन होगा, तो विदेश यात्रा ज़रूर होगी और जैसे आपने कहा कि यू हैव टू बी केयरफुल, तो फिर से 7वाँ घर ना सिर्फ स्पाउस का होता है जो मैंने कहा कि दोस्त बन-बन के मिले, लेकिन 7वाँ घर पीपल हू कम अक्रॉस। तो आपको किसी पे भी भरोसा मत करिए, आपको इतना साइबर फ्रॉड हो रहा है काबिल जी, लोग कहीं भी किसी भी उसको क्लिक कर देते हैं और वहाँ पे उनके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, पता चला उसकी टिकट ही बुक नहीं हुई, पहुँच गए वहाँ सब होटल बुक ही नहीं हुआ। तो ये थोड़ा-सा आपको केयर केयर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे धोखा होने की संभावना है, लेकिन व्हेन यू आर अवेयर और यही ज्योतिष का काम है, वो आपको अवेयर कराता है टैरो कार्ड के थ्रू, आपकी एनर्जीज़ के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, प्लैनेट के थ्रू कि आप क्या करें और क्या ना करें और किन चीज़ों से बच के रहें। इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रोग्रामिंग विद सम काइंड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो चलिए बात करते हैं हम इस सफ़र के एक बीच के पड़ाव की जो कि कन्या राशि है हो रहा है वर्गोस के लिए कि कैसा रहने वाला है उनका ये साल करियर और फाइनेंसेस। वर्गो करियर और वर्गो फाइनेंसेस एक्सीलेंट। मैं वर्गो लिब्रा कस्प हूँ, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस राशि के लिए। वर्गो, आप जितना लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सके, नए लोगों को मिल सके, अपने टैलेंट को दिखाएं, बाहर थोड़ा एक्सपोज करें अपने आप को। बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों को फेम चाहिए और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे से शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज आस्क फॉर हेल्प। आप फेमिनिन लाइन में या फिर से कोई शुक्र की लाइन में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप रियल एस्टेट में जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, ज़मीन खरीदनी है आपके लिए अच्छा होगा। और जो फाइनेंसेस हैं, फाइनेंसेस में इस बार थोड़ी-सी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा-सा तनाव महसूस हो। या फाइनेंशियल लेसन्स सीखने हैं उन्हें इस बार, या अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना सीखना है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस उनके हिसाब से नहीं गए, थोड़ा-सा हार्ट ब्रेक का सिचुएशन लग रहा है वहाँ पे, बट यू विल हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट यू विल कम आउट वेरी, वेरी स्ट्रांग। चलिए अंत भला तो सब भला, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है और मैं ज्योतिष के एस्पेक्ट से भी यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने रियल एस्टेट बोला है और यहाँ मैं कहूँगा कि कंसल्टेंसी, इट कुड बी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी आल्सो बिकॉज़ 10th हाउस में बृहस्पति गुरु जो है वो प्रोफेशन के जब हाउस में आता है,
ये वाला साल जो है वो डेफिनाइट आपने एक बात बोली थी अबाउट फेमिनिन, तो वर्गोस के लिए जो शुक्र है वो उनका सबसे बढ़िया दोस्त है और उनके भाग्य से रिलेटेड है। तो और मैं तो लेडी लक पे ही बिलीव करता हूँ, तो बिल्कुल अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक लेडी आपकी पार्टनर बन जाए या विमेन रिलेटेड कोई काम करें, उससे आपको फ़ायदा है। दूसरा कंसल्टेंसी, 10th हाउस में बृहस्पति है, तो वो 2 इंटरप्रिटेशन है, जो कंसल्टेंसी में आपको फ़ायदा होगा। रियल एस्टेट आपने बोला, तो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी से फ़ायदा हो सकता है। हीलिंग भी है, ट्रेनिंग भी है, एडवाइस भी है, वो आप कर सकते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये करियर से रिलेटेड अच्छी बातें हैं। पार्टनरशिप में थोड़ा-सा आपको केयरिंग ज़रूर करना पड़ेगा, बिकॉज़ सैटर्न जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पे कहा कुछ और लग गया कुछ और, तो वो थोड़ा-सा केयर करना पड़ेगा। और सारे प्लैनेट इस समय सपोर्ट कर रहे हैं एंड मोस्टली दे विल विन ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स एंड एनिमीज़। तो ये वर्गोज़ के लिए मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट टाइम रहने वाला है। तो जितना आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपकी रहेगी, ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि वर्गोज़ आर ऑलमोस्ट परफेक्शनिस्ट। कन्या एक्चुअली राशि में बुध भी उच्च का हो जाता है, तो हर चीज़ को इतना पर्टिकुलर तरीके से करने की कोशिश करते हैं काबिल कि कभी-कभी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। यानी ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी, तो ज़िंदगी को कैसे मुश्किल में डाला जाए, वर्गोज़ उसमें ऑलरेडी पीएचडी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि 2026 में मेरे कहने पे एक कसम खा लीजिए कि आई विल बी केयर फ्री। मैं तो केयरलेस हूँ थोड़ा, लेकिन जो लोग केयरफुल रहते हैं वो कहीं न कहीं स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा केयर फ्री रहेंगे तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। तो बात अगर हम केयर फ्री की कर रहे हैं, तो बताइए कि कैसी रहने वाली है इनकी शादी, जिनकी हो चुकी है और जिनकी नहीं हुई, जिनका इंतज़ार ये साल खत्म होगा या और इंतज़ार करना पड़ेगा? शादी में मुझे लग रहा है उन्हें थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। या तो कहीं पे बात चल रही है तो बहुत धीरे-धीरे, रुक-रुक के बात चल रही है। और अगर बात हो रही है तो आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं यहाँ पे फँस जाऊँ, तो आप खुल के उस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से अपना नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। खुद के माइंड ब्लॉक्स हैं कि मेरे लिए अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि यार मैं इसको कैसे हाँ बोल दूँ, उसके पास मेरे लाइफ़स्टाइल नहीं है जो मुझे चाहिए। तो शायद मुझे रिलेशनशिप में थोड़े से ब्लॉक्स दिख रहे हैं। लेकिन मैं उनके हेल्थ की बात करना चाहती हूँ, और उनकी जो हेल्थ है वो डेफ़िनेटली सुधरती दिख रही है मुझे। अगर हेल्थ को कहीं पे प्रॉब्लम है तो अपने विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई वो सारे आप चेक कराएँ, अपने सप्लीमेंट्स अच्छे से लें। लेकिन अगर आप किसी तकलीफ से जूझ रहे थे हेल्थ वाइज़, तो वो अब डेफ़िनेटली बेटर होने जा रही है। क्या बात है! देखिए मुझे लग रहा है कि मैं भी कहने वाला था, ये मैं नहीं खेलूँगा। मैं इसलिए नहीं खेलूँगा क्योंकि यहाँ पे फिर से मुझे वो कहना पड़ रहा है जो आपने कहा है, क्योंकि यहाँ पे शनि का जब भी 7th हाउस में ट्रांज़िशन होता है, काबिल आपके कार्ड एकदम बराबर चल रहे हैं विद सिंक विद एस्ट्रोलॉजी। मेरा पहला एक्सपीरियंस है एक्चुअली टैरो कार्ड के साथ। आई एम सो सरप्राइज़, एक-एक वर्ड मैं सुन रहा हूँ जो आप कह रही हैं, और मैं जब यहाँ देख रहा हूँ तो मैंने कहा कि जो मुझे कहना था वो आप कह चुकी। और मुझे फिर से कहना पड़ेगा कि शनि जब 7वें घर में आता है वर्गो राशि के लिए, और ये 7वें घर ये लंबा रहने वाला है अभी सवा साल। तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा कि डिले, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी बात चल रही थी और लग रहा है कि एंगेजमेंट हो भी चुकी है और शादी की डेट निकल चुकी है, कार्ड आपने छपने दे दिए, लेकिन वहाँ कुछ डिले होने की संभावना है, बिकॉज़ शनि आसानी से वहाँ से हिलते नहीं हैं। तो थोड़ा-सा ये आपको रखना पड़ेगा। लेकिन एक ज़रूर रे ऑफ होप मैं अगर कहूँ, तो गुरु जैसे ही 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक गुरु का ट्रांज़िशन रहने वाला है कर्क राशि में, और वहाँ से वो आपका कोई रास्ता खोल सकता है। तो मुझे लगता है कि एफर्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप गिव अप करके बैठ गए, तो देन इट इज़ नॉट ए ग्रेट थिंग। और जिनकी शादी बेचारों की हो चुकी है, वो तो आपको कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे 7th हाउस में भी आता है, तो या तो वक़्त नहीं होता, या जो आप कहते हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। 7वें घर में जब शनि आता है तो एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, किट-किट होती है, या यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। और अगर रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा कोई अगर ज़रूरी बात है, वो है कम्युनिकेशन, कि तुमने कहा कुछ और उसको लगा कुछ और, ये आपको दूर करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें यहाँ पे वैलिड हैं। आपने एक लाइन जो हम अगले उसमें लेने वाले थे हेल्थ के लिए, वो भी मैं साथ में आपके ऐड कर सकता हूँ। देखिए, वर्गोज़ आर सुपर इंटेलिजेंट, एंड सुपर इंटेलिजेंट पीपल आर आल्सो दे आर सुपर प्लानर्स। तो रिवैल्यूएट करते रहते हैं, हर चीज़ को रीप्लान करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा केयर फ्री ज़ोन में आना चाहिए, नहीं तो ओवरथिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी क्रिएट कर सकता है। कई लोगों को ओसीडी जैसा हो जाता है, वो थोड़ा-सा केयर करना पड़ेगा। तो जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर, देन यू विल बी ऑल गुड। तो चलिए, ये तो बात हुई फिर से हाँ में हाँ मिलाने की। अब हम एक और एस्पेक्ट की बात करते हैं, जो है ट्रैवलिंग की, जिसमें देखते हैं कि काव्या जी कुछ और कहेंगी और मैं कोशिश करूँगा मैं वो ना कहूँ। वर्बर्स की ट्रैवल बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, छोटे-छोटे ट्रैवल भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम से रिलेटेड ट्रैवल है।
पैसे कमाने वाली ट्रिप्स हैं कि आप कहीं पे भी जाएँगे, नए काम की अपॉर्च्युनिटी आपकी हो ही जाएगी। ये भी पॉसिबल है कि आप अब तक दुविधा में थे कि मैं कहाँ पे जाऊँ, लेकिन अब आपने मन बना लिया है, आई नो वेयर आई वांट टू गो एंड यू विल बी गोइंग टू न्यू डेस्टिनेशंस और न्यू प्लेसेस व्हिच यू हैवंट बीन इन बिफोर। क्या बात है! तो नए आप आयाम और नए आप डेस्टिनेशन ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए वर्गोज़ आर दे आर नेचर लवर्स। मर्क्यूरी जो है वो नेचर को ही रूल करती है। अब यहाँ पे राहु इज़ वेरी पावरफुली प्लेस्ड इन योर 6th हाउस व्हिच इज़ आल्सो ग्रेट। गुरु 10th हाउस में आ गया और 11वें घर में जाएगा और जैसे मैंने कहा कि शादी भी होगी तो हनीमून तो जाने ही वाले हैं, वो तो कन्फर्म है। लेकिन इसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग डेफिनिटली होगी। ओवरसीज़ का एक कनेक्ट भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू। बट वर्गोस जिनको मैं जितना वर्गोस को जानता हूँ दे आर ऑलवेज वर्किंग। उनके लिए क्या क्या कहा जाता है, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। तो ये ट्रैवल में भी जाएंगे और हनीमून पे भी ये लैपटॉप लेके मत जाएगा। ये मैं जरूर उनको एडवाइस देना चाहता हूँ। यू शुड हैव मी टाइम, वी टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बात मैं कंवल जी आपको नहीं कह रहा हूँ जबकि आपकी राशि वही है, लेकिन मैं सबको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ में मी टाइम आप जरूर क्रिएट करिए एंड आई थिंक दैट विल गिव यू कहते हैं टोटालिटी में जो हैप्पीनेस होती है वो तभी होती है जब आप जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक ही जिंदगी है, हंसकर गुजार लो और वैसे भी तो जिंदगी गुजर ही जाएगी। तो चलिए अब इंतजार भी इनका गुजार देते हैं। वो राशि है तुला राशि की और देखते हैं कि लिब्रा यानी तुला राशि का 2026 कैसे जाने वाला है, उनका करियर और फाइनेंसेस। लिब्रा भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं वर्गो और लिब्रा का कस्प हूँ, तो जिसके कार्ड्स बेटर आते हैं मैं उस राशि में डर जाती हूँ। दूसरे चूज़ कर लेती हूँ। Definitely a lot of new intellectual ideas coming up for Libra. न्यू बिजनेस ग्रोथ हैपनिंग, आपको सपोर्ट भी बहुत मिलेगा अपने काम में, और यूनिवर्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है नए नए आइडियाज में, उसे बड़ा करने में। फाइनेंसिस की भी उससे, लिब्रा के फाइनेंसिस भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी आपका स्टार्टअप है, अगर आपने पूरी तरीके से चार्ज लिया उसका, शायद सफ़र आसान ना हो, लेकिन आप बीच में अगर गिव अप ना करें, तो आप पैसा भी बहुत कमाएँगे। कुछ लिब्रा ऐसे हैं जो फाइनेंसर्स ढूँढ रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर्स ढूँढ रहे हैं, उनको इन्वेस्टिंग मिलने का भी बहुत चांसेस है। अगर उन्हें ऑटोमोबाइल या लॉजिस्टिक्स के बिज़नेस में जाना है, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा। अगर एनिमल्स के लाइन में जाना है, वेट्स के लाइन में जाना है, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और फाइनेंस के लाइन तो इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर देम दिस टाइम, बहुत पैसा बनाएँगे। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कार्ड आपने खुद के लिए निकाले हैं? क्योंकि मैंने भी आगे हॉरोस्कोप देख के कहा था कि इट इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर यू। जी जी, लोग एकदम रिलेटेबल है कि दिस इज योर ओन कार्ड्स। और बाकी के लिबरल्स आपके लिए भी ये लागू होता है बिकॉज इट इज ए सिग्निफिकेंट ईयर फॉर यू। और इसका सबसे बड़ा रीजन है भाग्य इंसान में गुरु पाना। भाग्य इंसान में गुरु मतलब गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद। भाग्य इंसान एक नई जर्नी को रूल करता है। जैसे अभी काबिल आप कह रही थी कि स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि बहुत हुआ, बहुत सारे डिफरेंस सोचेंगे, अभी मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे खुद का काम करना है। तो थर्ड हाउस में यहाँ पे चाक प्लैनेट का जमावड़ा हुआ है साल की शुरुआत में ही। और जब थर्ड हाउस स्ट्रांग होता है, स्पेशली मंगल वहाँ पे बैठा है, तो वो कहता है कि इनिशिएटिव, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो बच्चन साहब का डायलॉग है, ये इनको ज़रूर 2026 में इसकी शुरुआत वो करने वाले हैं। तो आई कैन अगेन रिलेट टू दैट। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आँख बंद करके भरोसा ना करें। तो वो बहुत ज़रूरी है कि भाई you should not get some kind of deception, but otherwise financially it is going to be a great year, a new beginning, lot of initiative, lot of support system, lot of hand of God। कोई आपके सीनियर हैं जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि उनकी भी एडवाइस आपको लेना चाहिए। आई एम ऑलवेज राइट इज नॉट राइट, इस बात का आप ख्याल रखिए। तो चलिए लिबरल्स के लिए हम बात करते हैं अबाउट द रिलेशनशिप एंड स्पेशली अबाउट देयर मैरिज। लिब्रा के जो रिलेशनशिप्स हैं वो ईगो में मत बैठिए इस बार, और अगर आपके रिलेशनशिप्स भी हैं तो बस सोचने में लगे हैं, या तो आप अपने रिलेशनशिप्स को फाइनेंस से तोल रहे हैं। और रिलेशनशिप वेल्थ इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वेल्थ। करेक्ट। तो डोंट कंपेयर इट विथ ये बंदा कितना या कितने फाइनेंसेस लेके आ रहा है। इस बार आपको रिलेशनशिप में अगर किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़े या रिलेशनशिप में कोई तनाव आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ किसी प्रोफेशनल के पास जाएँ, और जिनकी शादी नहीं हुई उन्हें मैच मेकर लगेगा।
सो प्लीज गो टू अ प्रोफेशनल मैच मेकर। ऐसे नहीं कि हम बस बैठे हैं जैसे कोई आके गोद में आपको नया सा पार्टनर दे जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। प्लीज वर्क एट इट। अपने रिलेशनशिप्स को अगर आपको ढूंढना है तो प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, डिले ना करें, गो फॉर इट राइट नाउ। यू आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप। क्या बात है! दिल धड़कने दो, साँसें चलने दो, गुज़र जाएगी ज़िंदगी, मोहब्बत करने दो। ये तो लिबरल्स का एक्चुअली एंथम है। ये वीनस जो है ना वो ब्यूटीफुल है एंड वीनस इज़ ऑल अबाउट लग्ज़री, लव एंड हैप्पीनेस, हार्मनी। ये इनको यही ज़िंदगी चाहिए। और जैसे आपने कहा है कि ये थोड़ा-सा ये वाला जो साल है, शादी मैं इनकी 2 जून तक करा लेता हूँ। बहुत अच्छा टाइम है ये, शादी आप कर लीजिए। और स्पेशली उसके बाद अगर हम बात करें उनकी जिनकी शादी हो चुकी है, तो देन डेफिनिटली यू नीड टू हैव ए क्वालिटी टाइम। ये बहुत ज़रूरी है। आपका मैजिशियन का कार्ड था, आपने कहा काउंसलर की ज़रूरत है, आप रिलेशनशिप कोच हैं, बिल्कुल आपसे सलाह लेनी चाहिए। और आपने कहा कि मैट्रिमोनी के लिए आपको फिर कहीं एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो वो मैं मैच कुंडली कर दूँगा। तो ये दोनों आपको मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, बिकॉज़ समटाइम क्या होता है, लिबरल्स जो हैं वो कहते हैं लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। जी, और लिबरल्स जो हैं दे आर रियली फॉन्ड ऑफ लुक्स। उनके लिए बाकी चीज़ें बाद में, यार ये बंदा अमेजिंग होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, भाई मेरी सबसे ब्यूटीफुल होना चाहिए, खुद का पता नहीं। यू नो तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक एक ऐसा इंसान जो जो स्ट्रेंजर है लेकिन वो आपका वेल विशर है, आपका काउंसलर है, आपका एस्ट्रोलॉजर है, आपका हीलर है। तो मुझे लगता है कि आपने जो बात की है, आई आई कैन डेफिनिटली वाउच फॉर दैट। गुरु भाग्य में आया है, यानी गुरु। तो गुरु से रिलेटेड ये सारी जो हम साइंसेस कर रहे हैं, ये डिवाइन साइंसेस हैं। तो मुझे लगता है कि इनका इनपुट अगर आप लेंगे तो नॉट ओनली यू विल फाइंड अ बेटर वे टू गेट मैरिड, बट ऑल्सो मुझे लगता है कि एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल सकता है, जो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज़ लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। चलिए, अब इनके डिसेप्शन तो हम दूर करने की कोशिश कर ही रहे थे। अब ये बताइए कि जो लोग निकल चुके हैं वो कितना निकलेंगे, मतलब कहाँ तक जाएँगे? उनका ट्रैवल कैसे रहने वाला है? एंड हाउ विल बी देयर हेल्थ? लिब्रा, ट्रैवल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो ट्रैवल भी अपने काम के रीज़न से ज़्यादा करें, या ये भी पॉसिबल है कि वो ट्रिप्स बना रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, तो झगड़े हो जाएँ उनके फ्रेंड्स के साथ कि यार कितनी बार तुम गोवा का ट्रिप कैंसल करोगे, इस बार तो बस जाना ही जाना है। लगे रहो मुन्ना भाई, थोड़ी-सी दिक्कत है ट्रिप्स प्लान करने में, लेकिन जब आप ट्रिप करेंगे तो वो ट्रिप बहुत ही अच्छी होगी। और लीवा के हेल्थ के बारे में मैं थोड़ा-सा टच अप करना चाहती हूँ कि हीट और कोल्ड से ज़्यादा सेंसिटिविटी इनको महसूस हो, और बिना देखे अपने ही ख़याली दुनिया में चले जा रहे हैं और नीचे नहीं देख रहे हैं, तो शायद गिर जाओ। और इंट्यूटिवली अगर आपकी हेल्थ बोल रही है कि भैया एक आध चेकअप करा लो, तो प्लीज़ चेकअप करा लो। अ, ये भी दिख रहा है मुझे कि कहीं से सडनली कोई नई सी फिज़िकल तकलीफ़ आ जाए, सॉल्व भी हो जाएगी। लेकिन कुछ छोटी-मोटी दिक्कत कमिंग फ्रॉम नोवेयर इज़ वेरी, वेरी लाइकली। क्या बात है! तो देखिए, यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन भी है। और ये फूल का कार्ड देख के मुझे अपना एक पोएट्री याद आई। एक दीवाना जो एक वर्ड है, उर्दू में उसको किसी तरह अलग-अलग तरह से यूज़ किया जाता है। तो आई सेड इट वन्स कि दीवाना कहता है ज़माना, मुझसे क्या खता हुई। दीवाना कहता है ज़माना, मुझसे क्या खता हुई, मोहब्बत को खुदा मना, या फिर खुदा से मोहब्बत हुई। तो मुझे लगता है कि एक डिवाइन कनेक्ट इनको बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि 9th हाउस ना सिर्फ हमारे लक का होता है, 9th हाउस हमारा स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। तो जितना स्पिरिचुअल कनेक्ट ये साल बनाएँगे, तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। और जैसे आपने कहा कि भई डोंट बी अ वॉन्डरर, यू शुड हैव अ मीनिंगफुल ट्रैवलिंग, तो ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात है जो कि आपने कहा कि भई हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें उनको केयर करनी चाहिए, डेफ़िनेटली करनी चाहिए। यहाँ पे राहु जब 5th हाउस में आता है, 5th हाउस हमारा सद्बुद्धि का होता है। तो यू माइट, अगेन वो फूल का कार्ड है, you might create an illusion in your own mind कि this is right or that is right, तो that may not be right। तो दोनों, चाहे वो ट्रैवल हो या कोई भी हो, अब मुझे लगता है कि ट्रैवल में ट्रबल आप इनवाइट ना करें। तो चीज़ों को अगर वेल प्लान्ड अगर आप करके चलेंगे, तो इट इज़ अ गुड आइडिया। बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि उनको लुक्स और लग्ज़री और ये डेस्टिनेशन बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ की जो दूसरी चीज़ें हैं वो मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो आई थिंक लिबरल्स वुड बी हैप्पी विद देयर इंटरप्रिटेशन कि जो वो हमेशा लाइफ इज़ अ पार्टी फॉर देम। मुझे लगता है कि बहुत सारी पार्टी होंगी। बशर्ते आप ये वाले एडवाइस जो काबिल जी ने दी हैं, वो भी आप ज़रूर माइंड में रखें। और प्लैनेटरी तो मैंने आपको बता दिया। 10 ऑन 10 जिनको हमेशा चाहिए, उनकी राशि का नाम है मकर। और अगर और मगर किए बगैर बताइए कि कैसे रहने वाली है उनका ये साल अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस? Capricorn for career and Capricorn for finances.
कैप्रिकॉर्न का करियर बहुत बढ़िया हो सकता है। उन्हें अपने इंट्यूशन पे रिलाई करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये समझ के चलिए कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अपनी रिसर्च ठीक से कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ब्लैक और व्हाइट में मत बैठिएगा कि अपने ज़िद में मत बैठिएगा कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है। स्टे ओपन टू न्यू थिंग्स। करियर में अगर उनको अब्रॉड से कोई लेना-देना है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम है या ट्रैवलिंग का काम है, बाय ऑल मीन्स प्लीज गो अहेड एंड डू इट। डेफिनेटली देयर इज सेटिस्फैक्शन। आपकी प्रमोशन भी हो सकते हैं, ग्रोथ भी हो सकती है, इंक्रीमेंट्स भी हो सकती हैं। यू विल बी वेरी हैप्पी विथ योर करियर। और जो फाइनेंसेस हैं इस बार अगर कैप्रिकॉर्न्स किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लोन्स भी उन्हें मिल जाएंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से मिल जाएगा। डोनेशंस के बारे में भी वो सोचेंगे तो प्लीज़ दिल खोल के थोड़ा डोनेशन करिए। और अगर आप डिपेंडेंट हैं किसी पे कि कोई और आपको फाइनेंसेस दे रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कट ऑफ दैट डिपेंडेंसी बिकॉज़ यू आर गुड इनफ। आप खुद इतना पैसा कमा सकते हैं तो क्या हुआ अगर हमें थोड़ा-सा एक्सपीरियंस और चाहिए या थोड़ी-सी मेहनत और लगेगी, बट प्लीज़ बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्या बात है! तो कुछ ना मिला तो तजुर्बा तो हुआ, ये अच्छी बात है। और देखिए 2 चीज़ें मैंने सोच के रखी थी कि आप बोल लीजिए, आपको जो बोलना है मैं वो बोलूँगा, लेकिन फिर पता चला वो दोनों चीज़ें आप भूल चुकी। तो पहला तो 12वाँ घर का कनेक्शन, 12वाँ घर इज़ अबाउट फॉरेन, तो ओवरसीज़ का कनेक्ट इनका जुड़ने वाला है ये साल, ये कन्फर्म है। कार्ड्स भी वही कह रहे हैं एंड आपका प्लैनेट भी वही कहने की कोशिश कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बिकॉज़ ज़्यादातर लोगों को सनसाइन पता है और मैं जब भी इतने सालों से ये 26वां मेरा न्यू ईयर प्रेडिक्शन हो रहा है और ये पहली बार किसी और के साथ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जब भी मैंने ये कहा कि भैया सलमान खान और शाहरुख खान दोनों की राशि मकर राशि है, तो लोग ट्रोल करते हैं। पहले ट्रोल नहीं, पहले कमेंट करते थे, अब उसको ट्रोल ही कहा जाता है। तो दोनों की मूल साइन सेम है। तो दैट इज़ अ रीज़न, दे आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट काइंड ऑफ कि भई बनना है तो शाहरुख बन, दैट वे। तो वो शाहरुख और सलमान दोनों का मकर राशि है और इसीलिए उनका 10 ऑन 10, 10th हाउस होता है ज़ेनिथ। कहते हैं व्हेन द स्काई इज़ ऑन द लिमिट। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया आपने बात बोली है कि एक नई शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। अब इनकी तो चल ही रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात एक ओवरसीज़, मैंने कहा वो एक कनेक्ट आपने कर दिया। दूसरा बात फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो ओवरसीज़ का फंडिंग भी इनको मिल सकता है। तो ओवरसीज़ का एक बहुत अच्छा एक आपका डील अगर आपके सिस्टम में है और आप प्लान कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। और पार्टनरशिप अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो जब जैसे ही 7th हाउस एक्टिवेट होगा, जो 2 जून को होने वाला है, तो उच्च का बृहस्पति 12 साल के बाद, यानी यू माइट फाइंड एन इन्वेस्टर जो आपकी उम्मीद के भी परे। आपको लगता था कि शायद मुझे 2-4 इन्वेस्टर लगेंगे, एक ही इन्वेस्टर आपको सब, मुझे लगता है कि आपकी वो फुलफिल कर देगा एंड दैट्स अ अमेजिंग थिंग। तो ये कार्ड और ये प्लैनेट जो है, ये दे आर गोइंग हैंड इन हैंड, व्हिच इज़ अगेन ब्यूटीफुल। तो ये दिस इज़ अ ग्रेट बिगिनिंग फॉर यू। अब हम बात करते हैं इनकी दूसरी बिगिनिंग जो इक्वली इम्पोर्टेंट होती है काबिल किसी की भी ज़िंदगी में, वो है उनका रिलेशनशिप, उनकी मैरिज। हाँ, कैप्रिकॉर्न के जो रिलेशनशिप्स हैं, इस बार मुझे रिलेशनशिप से ज़्यादा फ्रेंडशिप्स दिख रहे हैं, कि वो अपना जो जॉय है, जो खुशी है, वो अपने फ्रेंड्स में ढूँढ रहे हैं ज़्यादा। वैसे भी दे आर पार्टी एनिमल्स एंड दे लव कनेक्टिंग, प्लीज़ कनेक्ट। लेकिन रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा-सा एक सेंस ऑफ बिट्रेयल भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपको लगे कि दिस वाज़ नॉट ओके या आप थोड़े-से हर्ट हो चुके हैं। कोई रिलेशनशिप्स छूट गए हैं, अगर किसी का डिवोर्स होना भी पॉसिबल है। तो थोड़ा-सा रिलेशनशिप में आप सँभाल के रहें और कुछ फ्रेंडशिप्स टूटने के भी चांसेस हैं। अगर आपको शादी भी करनी है तो शादी भी शायद हो जाएगी। आपके फ्रेंड्स में से ही आपको कोई मिल जाएगा कि व्हाई डोंट वी गेट मैरिड, या आपके जाने-पहचाने लोगों में से हो जाएगा। बट आई आल्सो सी दैट यू मे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ अ लिटिल बिट इन योर रिलेशनशिप। देखिए, बहुत ज़रूरी ये बात आपने बताई है और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हर हर चीज़ रोज़ी-रोज़ी होती है। कई बार हमने रोज़ी से शादी करी और आपको मतलब रोज़ ही पसंद नहीं आ रहे हैं, तो रोज़-रोज़ आगो तले। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि येस, देयर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन। बहुत ज़रूरी है कि आप डोंट टेक योर रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। ये एक साइड है। दूसरी साइड है, क्या होता है कई बार हमको लगता है आपने कुछ कहा मुझे बुरा लग गया, मेरी ईगो की वज़ह से या मेरे ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वज़ह से। तो ये 12 साल आपको ज़रूर ध्यान पे यहाँ पे रखना चाहिए। और
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ एक रिश्ता मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। तो ये थोड़ा-सा आप केयर करिए कि 2026 में बाकी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। आपके हमने करियर में आपके 4 चाँद लगा दिए, एम्बिशन में आपने बोला कि यू विल फुलफिल मोस्ट ऑफ द थिंग, इन्वेस्टमेंट आपके सब करा के, लेकिन जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो है आपका रिलेशनशिप। उसमें आप टाइम को भी इन्वेस्ट करिए, अपने इमोशन को भी इन्वेस्ट करिए और जाने दीजिए। मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ काबिल जी, कि लाइफ इज़ नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ वेयर यू नीड टू प्रूव हू इज़ राइट और रॉन्ग। लाइफ इज़ ऑल अबाउट हार्मनी, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, टुगेदरनेस, जॉय एंड फ्रेंडशिप। तो अगर आप अपने खुद के स्पाउस को, पार्टनर को अगर आप दोस्त बना लेते हैं, तो देन यू आर डन। तो आई थिंक एक छोटा-सा ट्विस्ट ही तो आपको करना है। ये 2026 की एक एडवाइस आप मान लीजिए एंड डेफिनिटली यू विल बी हैप्पी विद दैट। नहीं तो ये हार्ट ब्रेक जो उन्होंने कहा कि डिवोर्स, ये भी हो सकता है कि किसी का डिवोर्स चल रहा हो, केस चल रहा हो, सेपरेशन हो रखा हो और वो लीगली नहीं हुआ, तो ज़रूर मैं ये सपोर्ट कर सकता हूँ कि येस। तो चलिए मकर राशि की बात हम करते हैं कि हाउ देयर ट्रैवल वुड बी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली देयर हेल्थ। Capricorn travel and Capricorn health. जहाँ Capricorn का ट्रैवल है वहाँ पे एक आध उनकी ट्रिप कैंसिल हो जाए, फिर से नए से वो लोग दूसरी कोई ट्रिप प्लान करें उसकी भी पॉसिबल है, कोई माउंटेन्स पे जाए उसकी पॉसिबिलिटी है, ठंडी जगहों पे जाए उसकी भी पॉसिबिलिटी है, अपने पेट्स को भी ट्रिप पे लेके जाए उसकी भी पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली दे शुड ट्राई आउट हिल स्टेशंस एंड हिल रिजॉर्ट्स वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर देम। और जहाँ उनकी हेल्थ है केप्रिकॉर्न को डेफिनेटली इस साल आप पूरा बॉडी चेक कराएं। ये भी पॉसिबल है कि अगर आपको कोई एलर्जीज हो रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो डस्ट एलर्जीज हो या आपको एनिमल या फॉर पेट्स की एलर्जी हो। स्पिरिचुअली दे शुड बी डूइंग मोर। अपने आंखों का नंबर थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है, चलने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। विच मीन्स कि उन्हें वर्कआउट करने की ज्यादा जरूरत है, प्रोटीन खाने की जरूरत है और मसल बिल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी वक्त से पहले जो एजिंग होती है वो मुझे दिख रही है इस साल। क्या बात है! देखिए ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के-हल्के, तो बिल्कुल मौसम बदलना चाहिए। इनफैक्ट डॉक्टर्स ही कहते हैं कि भई अगर आपको अपनी तबीयत ठीक करनी है तो हवा-पानी बदल के आई। जी। तो चलिए ट्रैवलिंग तो आपने बता दी और यहाँ पे 12वें घर में जमा हुआ है तो ओवरसीज़ हो सकता है, तो ट्राई टू फाइंड दोज़ प्लेसेस जहाँ पे मौसम अच्छा हो, आप उन चीज़ों को एन्जॉय कर पाएँ। और हेल्थ रिलेटेड जैसे आपने कहा है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, ये भी अच्छी बात है। और आपने जो सर्वाइकल वो बोला, सैटर्न जो है इट इज़ रूल्ड, जो कैप्रिकॉर्न इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। कभी-कभी सैटर्न अगर वो लेज़ी वाले ज़ोन में चले जाते हैं, तो देन इट इट इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया। तो आई थिंक आपको जो अभी कार्ड ने भी बोला है कि वर्कआउट करिए, और जब ऑलरेडी एक वहाँ पे एक रेड फ्लैग है कि हेल्थ का कुछ इश्यू हो सकता है, तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन क्या है? आपका डेली रूटीन, व्हाट यू ईट एंड हाउ हाउ मच यू आर पुटिंग योर एनर्जी। कोई वॉक पे जा रहा है या जॉब पे जा रहा है या जिम जा रहा है, ये सब करिए। योगा इज़ ए अमेजिंग थिंग, वो भी आप ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो दैट इट आई थिंक इट इज़ ए वेरी, वेरी गुड आइडिया। और जब आपको जब मकर राशि वाले तो हमेशा हाई एस्पिरेशन होता है, तो अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है भाईजान, तो फिर आप कहाँ निकलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे? तो आई थिंक यू नीड टू टेक केयर फॉर हेल्थ, बिकॉज़ जितने भी आपके जो एस्पिरेशन है 2026 में, तभी पूरे होने वाले हैं जब आपकी एनर्जी जो है वो इंटैक्ट रहेगी। और जैसे कार्ड्स ने कहा है, बिल्कुल आप उसको वैसे ही फॉलो करिए। प्लैनेट भी यही कह रहा है कि धीरे-धीरे चलते रहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको 6 घंटे वर्कआउट करना है, थोड़ा-सा भी कंसिस्टेंसी। अबाउट भी। तो शनि भी वही कह रहा है, जो आपका रूलर है, तीसरे घर में आ गया, बोले भैया निकलो, पड़ोस में जिम है, जॉइन कर लो, कोई मेंबरशिप ले लो एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अब शनि की एक और राशि है, जिसका नाम है कुंभ राशि। जी। और ये जब तक आप कार्ड शफल कर रही हैं, मैं उनके बारे में ये बताना हमेशा कहता हूँ, ये वो घड़ा है, इनका सिंबल एक्चुअली घड़ा है, कुंभेश घड़ा। ये वो घड़ा है जो कभी भरता ही नहीं। और उसका एक रीज़न और भी है, 11वां घर कुंभ राशि, 11। तो 11वां घर इज़ अबाउट योर गेन्स, तो लाभ की कामना, ये कामना वो है जो कभी पूरी नहीं होती। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो आप देखते हैं कि ये साल 2026 में जो इनकी कामना है करियर में बेटरमेंट की, और जो फाइनेंशियली आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने की, वो पूरी होगी कि नहीं। एक्वेरियस करियर उन्हें ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों से, अब्रॉड के कामों से उनके उन्हें डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब
अगर आप किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और बहुत टाइम से सोच रहे हैं तो द व्हील हैज ऑलरेडी रोल्ड आउट, द सिचुएशन इज एक्चुअली अ लिटिल बिट आउट ऑफ योर कंट्रोल नाउ, लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। लेकिन ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि कभी भी कुछ लोगों को लगेगा कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी आई है बट आई एम नॉट श्योर आई एम रेडी फॉर दिस, और आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस। अपने डर में मत बैठिए, प्लीज आस्क फॉर हेल्प इफ यू नीड टू। आई डेफिनेटली सी अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक coming and your business is going to evolve। जहाँ उनके फाइनेंसेस है, फाइनेंसेस ने मुझे इस वक्त थोड़ी सी उनको वार्निंग देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं पे अगर नुकसान हो रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कार्मिक है। दिस इज समथिंग, इट्स अ लेसन यू आर सपोज टू गो थ्रू, क्योंकि शायद कहीं पे आपने कुछ टैक्सेस का घोटाला किया है या किसी को पैसे नहीं दिए और वो आपके पास रिटर्न आ रहा है। कुछ सडन खर्चे आ आ जाएं या सडन ट्रिप्स में आपके पैसे चले जाएं, या आप हड़बड़ाहट में गलत ट्रांजैक्शंस कर लें, उसमें आपको पैसे की थोड़ी सी दिक्कत डेफिनेटली हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में पैसे जा सकते हैं, लॉयर्स के पास पैसे जा सकते हैं, तो प्लीज पैसों को इस बार आप ध्यान से संभालें। जी, बिल्कुल, मैंने ये कदम उठाई थी कि ये वाली जो राशि है ना, आपने हमेशा बहुत सारे लोगों के लिए, बाकी 10 राशियों के लिए अच्छी-अच्छी बातें की हैं। यहाँ मैं कुछ नेगेटिव बोलूँगा क्योंकि कोई वजह थी और वो सारी वजह आप बता चुकी हैं और मुझे लगता है कि मुझे अपनी रिकॉर्डिंग अलग से करनी चाहिए। देखिए कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले बेचारे, बेचारे वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ काबिल, राहु का ट्रांजिशन हर 18 साल बाद राशि के ऊपर आता है और इस समय अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर किसी को हमदर्दी की ज़रूरत है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो कुंभ राशि। राहु का ट्रांजिशन कुंभ राशि में आया हुआ है मई 2025 से और ये चलेगा नवंबर 2026 तक। यानी बहुत एम्बिशन है, मैंने कहा वो घड़ा कभी नहीं बढ़ता, बहुत बहुत आपके एस्पिरेशंस हैं। लेकिन ये वाला राशि कार्ड देख के मतलब मुझे तो ये लगा कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एज़ ए एस्ट्रोलॉजर मेरी ये ज़िम्मेदारी है, मैं उस बात को ज़रूर आपको बताऊँ, ट्राई नॉट टू टेक एनी रॉन्ग डिसीजन। क्योंकि राहु जो है वो इनसिक्योरिटी देगा, जो उन्होंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ियर है। राहु मन को जब मन के ऊपर आता है, चाँद के ऊपर आता है, तो वो ऑलमोस्ट एक वर्ड जो उन्होंने यूज़ ही किया है, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन करना इसलिए पड़ रहा है, थोड़ा-सा डिस्करेज करने की कोशिश बेसिकली मैं आपको कर रहा हूँ। इट इज़ अ डिप्रेसिंग टाइम। तो जितने भी कुंभ राशि और मैं यहाँ पे मून साइन की बात कर रहा हूँ, जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, थोड़ा-सा केयरफुल हो जाइए कि आप कोई भी ओवरबोर्ड जाइए मत, कोई ऐसा रॉन्ग डिसीजन लीजिए मत, किसी की आँख बंद करके ट्रस्ट मत करिए और कोई कोई भी ऐसा काम मत करिए जहाँ पे कोई गैम्बलिंग है या जहाँ पे आपको अननेसेसरी किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा साल है नवंबर तक बेसिकली जो निकाल लीजिए एंड आई एम रियली ज़ैप्ड कि आपके कार्ड ने भी एग्ज़ैक्टली वही कहा है जो मैं पहले से सोच के बैठा था। फिर से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इसका मतलब यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, कुछ आपकी एनर्जी, कुछ कार्ड्स की एनर्जी, कुछ मेरी एनर्जी और कुछ ये सितारों की एनर्जी, दे आर ऑल इन सिंक इन अ वे कि वी आर ऑलमोस्ट टॉकिंग। देखिए मेरी भाषा अलग, इनकी भाषा अलग है, बट बातें वही हैं जो हमें कहनी चाहिए। ये मैं आपको ज़रूर एक सजेशन देना चाहता हूँ कुंभ राशि के लिए कि लेकिन हौसला मत छोड़िए। देखिए और भी गम है इस ज़माने में और कई बार क्या होता है ये एक लर्निंग लेसन है। आपने एक कार्मिक बात बोली थी, तो कई बार यू मीट विद द सिचुएशन फॉर अ रीज़न और ए सीज़न। तो ये सीज़न चल रहा है और इसका रीज़न आपको बाद में समझ आएगा, तो टेक इट इन योर स्ट्राइड, बट प्रिकॉशन आपको पता है कि लेना पड़ रहा है, तो इसके लिए एक अच्छी बात है। वो लोगों जिनको पता नहीं है, जी देखिए ज्योतिष का और ये साइंसेज़ कर रहे हैं, डिवाइन साइंसेज़ हैं, जिस लोगों को नहीं जिसे नहीं पता वो सारे रॉन्ग डिसीजन ले लेगा और आज जो हमें देख रहा है उसको ही बात पता चल गई है, तो यू विल बी कॉशियस एंड आई थिंक देन इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि यू विल कंट्रोल योरसेल्फ। चलिए हम बात करते हैं अब इनकी वो एरिया की जो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो है इनकी खुद की मैरिड लाइफ और जिसकी शादी नहीं हुई, जो इसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं, उनका हाल क्या होने वाला है 2026 में कुंभ राशि के लिए। ये रहे आपके कार्ड आपके सामने। एक्वेरियस का जो रिलेशनशिप, आपको अगर शादी करनी है आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज है कि मैं इससे शादी करूं या मैं उससे शादी करूं। 99% चांसेस दैट यू डेफिनेटली कुड गेट मैरिड, लेकिन हाँ मम्मी पापा से थोड़ा झगड़ा हो सकता है। और लगे रहिए, डू नॉट गिव अप। कुछ कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप्स के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, बट इट विल बी वर्दी फाइटिंग फॉर इट। लेकिन अपने खुद के रिलेशनशिप्स में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो डिफेंसिव मत हो जाइए। ये नहीं कि तुम अलग और मैं अलग, अम, वरना फालतू के आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे और आपको लगेगा कि यार ये बंदा मुझे समझ ही नहीं रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस इन विच यू वांट टू कंडक्ट योरसेल्फ। चूज वेल। क्या बात है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक रिलेटिव हैं, मैं
शहर या स्टेट का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो थोड़ा-सा अपैरेंट हो जाएगा। पॉलिटिकल फैमिली है और मैं उनको बोल के आया कि आपका बेटा जो शादी करना चाहता है, लव मैरिज है, ऑब्वियसली कम्युनिटी दूसरी है और वो मान नहीं रहा है। तो मुझसे पूछा गया, सब बैठे थे और जो फादर थे वो पॉलिटिकली इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन और उनको क्योंकि कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में, तो ही वाज़ नॉट रेडी विद दैट। और बेटा जो था उसने कसम खा ली थी कि मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा और एग्ज़ैक्टली यही सिचुएशन। मैंने कहा यार तुम्हारा डिप्रेसिंग टाइम चल रहा है यार, रुक जाओ थोड़ा-सा। नहीं रुकूँगा और वही हुआ जो आपने कहा कि हमने इधर कहा है कि आपका डिप्रेसिंग टाइम चल रहा है और उधर हमने बात की कि आपकी शादी भी हो रही है, उसकी हो गई। बिल्कुल यही वाले टाइम में, यानी अभी उसकी एंगेजमेंट हुई है एंड इन फ्यू मंथ्स ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। यानी अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जो आपने कहा कि पेरेंट्स से डिसएग्रीमेंट, एग्ज़ैक्टली वही किस्सा और वही राशि और वही सिचुएशन जो आपके गार्ड ने कहा, वो मैं खुद प्रैक्टिकली देख चुका हूँ। तो कहना ये चाहते हैं कि देखिए कुछ चीज़ें डेस्टिनी की बहुत मतलब दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द तो लगता है कि इट इज़ अगेंस्ट ऑल द ऑड, आई एम डिप्रेस्ड, मेरी कोई बात नहीं समझ रहा, मेरे फादर मुझे मेरी पसंद की शादी नहीं करने दे रहे। तो ये तो आप डिप्रेस हुए, लेकिन आपकी शादी का भी वक़्त चल रहा है जो आपके गार्ड ने कहा है और गुरु भी 5वें घर में आके यही कह रहा है कि उसकी शादी भी होगी, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन जिसकी हो चुकी है, उसको मैं ज़रूर हिदायत देना चाहता हूँ कि ये वो वाला टाइम है जिसमें सब कुछ वही जो मैंने कहा, यू हैव नो टाइम फॉर मी, यू डोंट लव मी एनीमोर एंड यू आर टू बिज़ी, यू आर टू टू मच ट्रैवलिंग। तो थोड़ा-सा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो वो कर रहा है या कर रही है, वो फैमिली के लिए कर रही है। क्योंकि आप ही का टाइम ठीक नहीं है और यहाँ पे काबिल मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैंने देखा है, जब भी किसी का टाइम ठीक नहीं होता है तो दूसरा इंसान विल मेक श्योर कि हाउ टू हर्ट दैट पर्सन मोर। मतलब हो ही जाता है। यानी वक़्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं, वक़्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं तो कभी लोग, तो कभी जज़्बात बदल जाते हैं। तो दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। चलिए अब इनके जज़्बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हाउ वुड बी देयर ट्रैवल एंड हेल्थ। Aquarius travel the card of the strength है और द पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब कोई नई नई अपॉर्चुनिटी जो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी या काम की अपॉर्चुनिटी, उसकी वजह से आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रैवल मुझे बहुत आसान नहीं दिख रहा है इस बार। उनको ट्रैवल में कुछ दिक्कतें आए या रुकावटें आए, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा अपने मन को मना लीजिए दैट इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट। और जो उनकी हेल्थ है, देयर हेल्थ इज डेफिनेटली डेफिनेटली गेटिंग बेटर। गुड। अगर उनको डॉक्टर्स चाहिए थे तो अब द करेक्ट ट्रीटमेंट, द करेक्ट डॉक्टर्स, एवरीथिंग विल स्टार्ट कमिंग देयर वे। द कार्ड ऑफ द सन इज कमिंग, सन सब कुछ हील कर देता है। ये भी पॉसिबल है कि अगर छोटा बच्चा है इस राशि का तो फिलहाल वो बीमार हो, वो भी ठीक हो जाएगा। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आप सनलाइट में अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज करें। और वाटर रिलेटेड इन्फेक्शंस की भी पॉसिबिलिटी है, तो पानी उबाल के पिएं, बाहर का पानी ना पिएं ज़्यादा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की पॉसिबिलिटी है, या तो इमोशनल हालातों की वजह से, रिलेशनशिप के हालातों की वजह से थोड़े से वो डिस्टर्ब रहें, बर्ड फ्लू या ऐसा कुछ हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, देखिए कुंभ राशि जैसे हमने अभी ऑलरेडी बताया कि इट इज़ अ लो इमोशनल फेज़ और यहाँ पे हर चीज़ हमने बताई पिछली राशियों में कि जो आपकी फिजिकल हेल्थ है, दे आर ऑल रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। जी हाँ। सो मेंटली यू आर नॉट इन अ वेरी हैप्पी स्पेस, तो यहाँ पे यू हैव टू यू नो एम्फसाइज़ करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप कराइए, मिलिए डॉक्टर्स के पास और हो सकता है सही डॉक्टर, पहले डॉक्टर तो हम मिल गए आज आपको या बाय चांस आप भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बाय चांस नहीं है। आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं होता ज़िंदगी में। तो ये एक डॉक्टर इन द सेंस एक आपको गाइडेंस मिल गई कि भई ये टाइम है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। रेगुलर मेडिकल चेकअप कराइए बिकॉज़ मेंटली यू आर नॉट इन अ वेरी हैप्पी स्पेस और वहीं से आपकी हेल्थ का सिचुएशन हो रहा है। ट्रैवलिंग के लिए मैं ज़रूर ये बात को कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस में गुरु है और सारा एक बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है, तो ट्रैवल तो डेफ़िनेटली होगा। मुझे वैसे भी लगता है कि अगर आप बंद कमरे में बैठे रहेंगे, वो बोला 3 तरह का ज़हर होता है। बोले क्या? बोले स्टैग्नेटेड एयर, बंद है हवा तो आप साँस नहीं ले पाएँगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और वो दरवाज़ा खुला ही नहीं कभी। और ऐसे ही स्टैग्नेटेड वाटर है, तो इसीलिए पॉन्ड में वो लगाते हैं फाउंटेन का बिल कि पानी फ्लो होता रहे तो वेजिटेशन और जो फिशेज़ है वो ज़िंदा रहेंगी, ऑक्सीजन रहेगा। और तीसरा जो ज़हर है वो सबसे ज़रूरी है, मतलब गैर ज़रूरी है, और वो है स्टैग्नेटेड थॉट्स। तो मुझे लगता है कि वो डिस्कनेक्ट करिए, तो उसके लिए ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसी माहौल में बैठे, उसी एनर्जी वाली हवा में जो ज़हरीली हो चुकी है, उसी ज़हरीली मौसम में आप रुके हुए हैं, तो वहाँ से निकल आइए, अपनी सोचो करिए। और मैं हमेशा कहता हूँ डिलीट, कीप डिलीटिंग, व्हाटएवर इज़ नॉट नीडेड कीप डिलीटिंग। तो आई थिंक ट्रैवल इज़ अ वेरी गुड आइडिया फॉर एक्वेरियस। भले ही आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन मन आपका ज़रूर चेंज हो जाएगा जब आप मन से कोई ट्रैवल प्लान कर लेंगे तो।
वृश्चिक राशि की बात करते हैं और ये वृश्चिक राशि जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है बाकी राशियों से। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वृश्चिक राशि बदनाम है सन साइन वाली, कि स्कॉर्पियंस हैं और रिवेंजफुल होते हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजी का वेल जो मून बेस्ड है, यहाँ पे जो सबसे सेंसिटिव जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। यानी शीशा टूटता है तो आवाज़ आवाज़ आती है, हम इतने टूट चुके हैं कि आवाज़ ही नहीं आती। तो दे आर प्रोन टू हर्ट। तो ये मुझे लगता है कि कार्ड आपके निकले हैं, उनको आप थोड़ा-सा मोटिवेट करें और स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट यही है बिकॉज़ सेल्फ पिटी इनका बार-बार हो जाता है। तो 2026 में क्या वो सेल्फ पिटी कंटिन्यू रहेगा या दे विल डू गुड इन देयर करियर एंड फाइनेंशियली? Okay, Scorpio, career and finances. Okay. स्कॉर्पियो के करियर में हमें दो बड़े से कार्ड आ रहे हैं, एक है हर्मिट और एक है स्टार। ठीक है, तो स्कॉर्पियो अगर आपको कुछ नया शुरू करना है अपने करियर में तो एक तो उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ ले। और करियर ऐसे नहीं कि ठीक है कोई नया सा छोटा सा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, नो प्लीज थिंक लॉन्ग टर्म। जो भी आपके दिमाग में है वो ये तथास्तु का कार्ड है, ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स का कार्ड है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके फैमिली में जो काम पहले हुआ है आप वही काम को शायद आगे बढ़ाएं। और डेफिनेटली वेरी वेरी गुड लक कार्ड। लेकिन कुछ देर वक्त लेके खुद सोचें, डोंट डिपेंड ऑन द वॉइसेस ऑफ द पीपल आउटसाइड। खुद को पूछे कि क्या ये मुझे करना है या मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोग बोल रहे हैं। कुछ लोगों को टीचिंग का भी प्रोफेशन शुरू करना अच्छा लगेगा, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी का, कोचिंग का, वो प्रोफेशन भी उनके लिए अच्छे रहेंगे। बट यू जस्ट नीड टू रिफ्लेक्ट ऑल बाय योरसेल्फ। और जो उनके फाइनेंसेस हैं, नेटवर्किंग अगर जितना ज़्यादा करें, वो उनसे जो बड़े लोग हैं, उनको जितना ज़्यादा मिले, एडवाइस जितना ज़्यादा लें और लगे रहो मुन्ना भाई, थोड़ा-सा अपने फाइनेंसेस पे ढील मत छोड़ना कि ठीक है, आ ही जाएगा, नहीं आएगा ऐसे। आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट यू विल लर्न अ लॉट अबाउट योर फाइनेंसेस दिस ईयर। क्या बात है! यानी लेड बैक एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये जो आपका तथास्तु का कार्ड आया है पिछली 8 राशि में ये खाली दूसरी बार आया है। ये वृश्चिक राशि आई थिंक जैसे मैंने कहा कि यू आर ए सेंसिटिव पर्सन तो बट ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, जैसा कि कार्ड ने बताया लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको बताऊँ। आपने कहा था कि ये कुछ चीज़ों को लर्न करेंगे, गुरु 8th हाउस में आके आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। तो डेफ़िनेटली जो अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं जो अपनी एजुकेशन में एक और डिग्री चाहिए, मुझे एमबीए कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले प्लान करेंगे 2026 में कि अपने स्किल्स को वो अपग्रेड करें, व्हिच इज़ अ गुड थिंग टू हैव। और साथ में मुझे ये भी लगता है कि इनका एक वीक पॉइंट ज़रूर है कि राहु 4th हाउस में आके इनको ज़रूर रेस्टलेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा यू नीड टू कंट्रोल योर कई बार क्या होता है पीपल दे टेंड टू रिज़ाइन, यू नो लगता है कि आई एम नॉट गोइंग हियर, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग बेटर हियर, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो कई बार मैंने देखा है काबिल क्या होता है कि व्हेनेवर गॉड गिव्स यू स्टेबिलिटी लोग उसको स्टैग्नेशन समझ के बैठ जाते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा है। भाई ये वो टाइम है जिसमें इनका मन करेगा कि आई थिंक आई नीड टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट बट समटाइम नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन। ये एक आइडिया मैं आपको ज़रूर देना चाहता हूँ बट लर्निंग 100% रहने वाली है। कुछ आप अच्छा करने वाले हैं, लोगों को एडवाइस दीजिए और जैसे काबिल ने आपने कहा था कि दे नीड टू बी ए गुड लिसनर। अपने जो एक्सपर्ट हैं या जो सीनियर्स हैं उनको भी अगर आप सुनेंगे तो इट इज़ अ गुड आइडिया बिकॉज राहु 4th हाउस में डाउट ही ग्रेड करता जा रहा है। यू माइट थिंक यू आर राइट विच यू मे नॉट बी राइट। यानी इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। तो आप पता कर लीजिए, खुद मैं बता रहा हूँ, कोई ये बता रही है एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा एक मौका है जिसमें आप अपनी जो भी प्लानिंग है उसको इनकॉर्पोरेट करिए विद द हेल्प ऑफ टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी और 2026 को खूबसूरत बनाइए। तो 2026 को और खूबसूरत बनाया जा सकता है ये जान के कि इनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। लेट्स चेक व्हाट्स हैपनिंग। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप्स में मुझे थोड़ा-सा तनाव महसूस हो रहा है। कहीं-कहीं पे उनको हेल्पलेसनेस महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम स्टक हो गए हैं हमारे रिलेशनशिप्स में या झगड़े की भावना से अपने रिलेशनशिप्स में बैठे हुए हैं, डिफेंस की भावना से अपने रिलेशनशिप्स में बैठे हुए हैं। जस्ट कीप एन ओपन माइंड एंड सी दैट व्हाट इज़ माय पार्टनर ट्राइंग टू टीच मी। कुछ लोग हैं तो उनको बड़ा-सा ट्रिगर हो रहा है बार-बार कि नहीं मेरा पार्टनर मुझे ट्रिगर कर रहा है। आई डेफिनिटली सी स्ट्रेस। अम, लेकिन जब रिलेशनशिप में स्ट्रेस होता है ना तो आप एक बात समझिए कि आपका एवोल्यूशन हो रहा है।
आपका पार्टनर एक मिरर बन के आ रहा है आपको ये दिखाने के लिए कि तुमने कौन सी नेगेटिव चीजें अंदर भर के रखी हैं, अब उसको हील करो। क्या बात है! अगर आईना ना होता तो हकीकत ना होती, अगर आईना ना होता तो हकीकत ना होती, फिर खुद को कैसे पहचानते हम? तो ये पार्टनर का जो आपने बोला है ना, और एस्ट्रोलॉजिकली क्या होता है कि 7th हाउस इज़ ऑलवेज़ अ पर्सन हू कीप्स एन आई ऑन यू, और 7th हाउस होता है हमारे स्पाउस का। तो स्पाउस कैन बिकम योर मे बी नंबर 1 क्रिटिक, बट आल्सो अ कैरेक्टर इन एवरी मैनर। तो ये बहुत अच्छी बात है जो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात है जो आपने कहा, रिलेशनशिप में यहाँ टर्बुलेंस इसलिए भी है क्योंकि राहु, जैसे मैंने कहा, 4th हाउस में आया है। और आपने कहा था, एक वर्ड यूज़ किया था, और मैंने कहा आप जो बोल रही हैं मैं वर्ड टू वर्ड उसको सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, रिलेट कर पा रहा हूँ अपने प्लैनेट से। लगेगा, उनको लग रहा है यू हैव नो टाइम फॉर मी, यू डोंट लव मी एनीमोर, एंड आई थिंक सारे काम मैं ही कर रही हूँ, तो मेरा ख्याल नहीं रख रहे हो, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो ये लगने वाली सिचुएशन ज़्यादा है, यानी हकीकत कम है, और आपके जो अजम्पशंस हैं, प्रिजम्पशंस हैं, वो ज़्यादा हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। और शनि भी तीसरी दृष्टि से दिख रहा है। तो रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और आप तो वैसे भी यू आर इनके यहाँ पे लिखा रहता है फ्रेजाइल। भैया आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भैया किसी के पास टाइम नहीं है, आपको बार-बार वो टुकड़े जोड़ के जोड़िएगा। तो दिस इज़ द टाइम यू हैव टू बी एट ऑप्टिमिस्टिक बेस्ट, और एक बिगर पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी। तो जब आपके एक्सेप्टेंस बढ़ेंगे, टॉलरेंस बढ़ेंगे, छोटी बातों में नहीं फँसेंगे, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड रिलेशनशिप। और शादी करना चाहते हैं, आपने नहीं कराई शायद शादी किसी की, लेकिन मैं करवा देता हूँ। 2nd ऑफ जून से जब गुरु भाग्य स्थान में आता है, वो भी बहुत बड़ा मौका होता है काबिल, जिसमें अगर किसी की शादी नहीं हुई और वो करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये टाइम है जिसमें मे बी कम से कम आपका रिश्ता पक्का हो जाए। हो सकता है यू मे कम अक्रॉस अ पर्सन हू मे बी सिटिंग नेक्स्ट टू यू। कई बार मैं कहता हूँ, यू कैन चूज़ योर फ्लाइट, यू डोंट नो हू इज़ सिटिंग बिसाइड यू। तो वो हो सकता है कि कोई राह में तुमसे मुलाकात हो गई, 2026 में होने वाला है। बिल्कुल, अमेज़िंग। तो मुलाकातों का सिलसिला बनाते हुए हम ये देखेंगे कि इनकी मुलाकात किससे होगी ट्रैवल करते वक़्त, और हाउ इज़ गोइंग टू बी देयर हेल्थ इन 2026। ट्रैवल फॉर स्कॉर्पियोज इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड। द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। कितने ही राशियों की ट्रैवल में एम्प्रेस का कार्ड आया है, विच मीन्स के या तो कुछ लोग ये बिज़नेस क्लास है क्या ये? शायद घर जाना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा को मिलना चाहते हैं, या अपने पेरेंट्स को आप लेके जाएं किसी ट्रैवल पे। रोमांटिक हॉलिडे पे भी जा सकते हैं, अपने डेट को लेके जा सकते हैं, शॉर्ट हॉलिडेज पे जा सकते हैं, जंगलों में जा सकते हैं, खुली जगह में नेचर पे जाइए, एंड इट विल बी वंडरफुल। यू विल कम अक्रॉस ग्रेट हॉस्पिटैलिटी एंड योर हार्ट विल बी सेटिस्फाइड। क्या बात है! दिस इज़ अमेज़िंग, ये तो बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए। ख़ैर मैं आपको बताने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हनीमून का आपने ज़रूर वर्ड यूज़ किया। आपने कहा कि लव्ड वन के साथ जा सकते हो हनीमून। मैंने कहा कि जून के बाद आपका रास्ता वहाँ पे खुलने वाला है, तो डेफ़िनिटली इट्स गोइंग टू बी ग्रेट हॉलिडे फॉर यू। और जिसकी शादी हो चुकी है, तो हनीमून एक बार नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज़ व्हेनेवर यू ट्रैवल विद योर लव्ड वन्स विद द सेम काइंड ऑफ इमोशन, इट इज़ अ हनीमून। तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। खाली जो रेस्टलेसनेस, जो मैं बार-बार ये वर्ड यूज़ करूँगा जब तक हम स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो की बात करेंगे, ये उनका एक वीक पॉइंट ज़रूर है कि उनको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि आप खाली एक डाउट की वजह से आप उस सिचुएशन को डिफ़िकल्ट बना दें कि इतनी देर बाद आपकी टिकट कराई, आपने ट्रिप प्लान किया, और वहाँ पे आपको किसी डाउट की वजह से आपका मूड अपसेट हुआ, तो देन इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बट अदरवाइज़ इट इज़ ऑल गुड। चलिए हम बात करते हैं इनकी हेल्थ के बारे में। स्कॉर्पियो हेल्थ, स्कॉर्पियो हेल्थ 9 ऑफ सोर्ड्स, उनको नींद नहीं आ रही। कुछ लोगों को स्लीप एपनिया की तकलीफ हो सकती है। औरतों को ब्लीडिंग की थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि स्पॉटिंग ब्लीडिंग की चांसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। मेंटल तनाव या मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है। पोल्यूशन की वजह से उनको क्या बोलते हैं, हेवी मेटल पॉइजनिंग और ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखना है। लेकिन मुझ मैं ये भी देख रही हूँ कि ट्रैवलिंग में कुछ घाव हो सकते हैं, और पैसे का मेंटल तनाव, पैसे अटके हुए हैं, कहीं पे नहीं आ रहे हैं, तो उस स्ट्रेस की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। मेलाटोनिन एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स विल बी अ गुड आइडिया फॉर देम। क्या बात है! कंप्लीट पैकेज हो गया देखिए ये तो। यूँ नहीं, वो भी एक दौर था जब सोते थे ख्वाब देखते हुए। वो भी एक दौर था जब सोते थे ख्वाब देखते हुए, अब नींद नहीं आती है उन्हीं ख्वाबों की वजह से। क्या अब ये देखिए, नींद बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे राहु, जो मैंने कहा ना, जो आपने कहा कि दे में हैव सम फियर, राहु इन 4th हाउस विल डेफिनिटली क्रिएट दैट फियर। ये इनका तकरीबन नवंबर 2026 तक रहने वाला है।
ये जो गोचर है उसके बाद ही चेंज होने वाला है। कुंभ और मीन राशि कुंभ और सिंह राशि का जो राहु केतु का एक्सिस है ये एंड ऑफ नवंबर में शिफ्ट हो जाएगा कैप्रिकॉर्न और कैंसर में। तब तक ये डाउट वाला एक मौसम है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल उसको बढ़ाइए, जो भी आपका रिचुअल आप फॉलो करते हैं, और किसी भी तरह से जब आप जुड़ते हैं ऊपर वाले के साथ, दैट इज द ओनली वे व्हेन यू कैन हील योरसेल्फ, व्हेन यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और क्योंकि काबिल आपने जितने भी कार्ड उनके बारे में बताए वो सारा रिलेशन उनका मेंटल हेल्थ से ज़्यादा है, और वही मेंटल हेल्थ इज द रूट कॉज ऑफ फिजिकल हेल्थ। आज की डेट में सारे मेडिकल साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स दे आर टॉकिंग ऑन द सेम लाइन। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आपको खुश रहना, और खुश रहना जो मैंने कहा कि हैप्पीनेस इज हैबिट, तो आप एक कसम खाइए खुश रहने की, एंड आई एम श्योर कि आपको जो भी स्ट्रेस और जो भी आपको आदत थी, जो मैंने कहा कि शीशा टूटता है, तो ये वाला साल आई थिंक 2026 यू विल बी अ चेंज पर्सन, अ डिफरेंट पर्सन, एंड विल प्रूव टू बी अ गुड ईयर फॉर यू। Excellent. चलिए हम बात करते हैं वो साइन की जो मुझे बहुत गुड लगती है, मेरी फेवरेट है। आपने अपनी फेवरेट बता दी, मैं अपनी फेवरेट बता रहा हूँ, एंड दैट साइन इज सैजिटेरियस। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनका सिंबल जो है ना वो बोर एरो के साथ, जी। यानी उनको मालूम है कि वो मछली की आँख कहाँ है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है टॉवेल की डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट देन स्पीड। तो जब आपको पता ही नहीं है आप जा कहाँ रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं, तो आई थिंक दे आर द मोस्ट फोकस पीपल। लेकिन हम जरूर चेक कर लेते हैं कार्ड और फिर बैलेट के थ्रू कि कैसा रहने वाला है उनका करियर 2026 में, और साथ में उनके फाइनेंसेस। Sagittarian career, Sagittarian finances. Sagittarius के करियर में बहुत स्टेबिलिटी है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि कुछ रीअलाइनमेंट के बारे में भी थोड़ा सा सोचे। कुछ प्लान्स को अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी स्टैग्नेंसी आ गई है, तो अपने टैक्ट को चेंज करें। और फिर से लेडी लक इज फेवरिंग देम अ लॉट। तो आपको अगर कुछ नया शुरू करना है तो आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी बहन, गर्लफ्रेंड, उनके सपोर्ट से, उनके नाम से करें। हॉस्पिटैलिटी के बिजनेसेस बहुत अच्छे चलेंगे, विमेन रिलेटेड बिजनेसेस बहुत अच्छे चलेंगे, रियल एस्टेट बहुत अच्छा चलेगा। नथिंग टू वरी अबाउट इन देयर करियर्स। और उनके फाइनेंसेस भी जो हैं बहुत पैसा लुटाएंगे वो फैमिली जॉय और फैमिली हेल्थ पे। हॉलिडे पे बहुत ज्यादा पैसे वो लोग स्पेंड करेंगे। शायद पैसे कम भी आए तो उनकी फैमिली की लाइफ इस साल इतनी अच्छी होगी कि हार्ट से खुश रहेंगे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मेरा ये फेवरेट स्टेटमेंट है, जो खुश है वही खुश नसीब है। क्या ये बहुत बढ़िया आपने न्यूज़ दी है साइटेरियस को। और मैं भी यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ कि एक तो कोशिश, इनिशिएटिव, डेस्टिनी को हम तभी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जब आप कोशिश करते हैं। बिकॉज थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ इनिशिएटिव, जहाँ पे राहु का प्लेसमेंट है। मैं कोशिश की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि राहु भी थर्ड हाउस में यही कोशिश कर रहा है कि जितनी आप एफर्ट करेंगे उतना आपको सक्सेस मिलने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट द करियर। एक चीज़ ज़रूर है, सैटर्न इन फोर्थ हाउस, उसको हम कंटक शनि कहते हैं, कंटक इज थॉर्न, कांटे की तरह। तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि जो आपने चेंज की बात की थी वो मैं रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। व्हेनेवर सैटर्न कम्स इन फोर्थ हाउस, धनु राशि सबको पता है कि उनका शनि का ढैया चल रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट करा, यानी कुछ लोगों का मकान बदलेगा तो किसी की दुकान बदलेगी, यानी दिस इज द टाइम देयर कुड बी चेंज इन करियर आल्सो। तो आई कुड रिलेट योर कार्ड विद दिस एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ गुड टाइम। रियल सेट आपने कहा तो धनु, अगर हम उसको लगन बनाते हैं तो पांचवा घर एक पिलर है, सिंह दूसरा पिलर है, यानी रियल सेट्स उनको गेन्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट एसोसिएशन ये भी एक एरिया है, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलने वाला है। मुझे तो मैं एक भी नंबर नहीं काटना चाहता फाइनेंस और करियर के लिए, साइटेरियस के लिए इन 2026। ओनली थिंग इज रेस्टलेसनेस, वहां पे तो आपको खेर करना पड़ेगा। रेस्ट, जैसे कावल जी ने अपने आपके जो कार्ड आए हैं, आई थिंक दे आर ऑल अमेजिंग एंड दे आर अगेन इन सिंक, विच आई एम नॉट लाइकिंग, बिकॉज मुझे कुछ अलग कहना था और मैं वही तकरीबन कहता जा रहा हूँ। बट यहाँ पे एक टेक अवे है, कोशिश, यानी आपका एफर्ट ही आपकी डेस्टिनी को बनाएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग अपनी फैमिली बिजनेसेस ज्वाइन करेंगे, ओके, एंड दैट विल बी क्वाइट गुड फॉर देम। ये अच्छी बात है। देखिए, मैंने एक पॉडकास्ट में मजाक में कहा था कि अगर अनिल मेरे पास आते तो मैं कहता भाई मुकेश जी को छोड़ के कभी मत चाहिए। आई बिलीव इन दैट एनर्जी, आई बिलीव इन दैट सिनर्जी। आज ये बहुत अच्छा आपने एक बात बोली है, मतलब आउट ऑफ दिस में आई वांटेड टू टॉक, बिकॉज आप काउंसलर हैं, लाइफ कोच भी हैं। कितने लोग हैं जो स्पेशली जेंजी की अगर हम बात करें, अब पिताजी ने 50 साल लगा दिए, वो बिजनेस को क्रिएट किया, जो भी उन्होंने, किसी का कोई शोरूम है तो किसी का कोई फैक्ट्री है, तो कोई भी उन्होंने करियर बना के दिया है। अब बच्चे क्या कहते हैं, नो डैड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आई नीड टू फाइंड माई ओन पाथ। तो 50 साल जो उन्होंने जर्नी करी थी, जो आपको ऑन द प्लेटर मिला था, आप उसको खाली इसीलिए क्योंकि आपको वो
नेचुरली मिल रहा है, आप उसको हटा रहे हैं। तो ये आपका थॉट है, मुझे लगता है कि टेक अवे होना चाहिए कि समथिंग यू आर ब्लेस्ड विद, उसको आप नेगेट मत करिए। तो अगर फैमिली बिज़नेस जॉइन करने का अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, प्लीज़ डोंट से नो टू इट। आई विल सजेस्ट डेफिनिटली फॉलो दैट थिंग जो आपने कहा है। जी। तो चलिए हम इनकी बात कर लेते हैं। अब ये फैमिली की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मतलब अपनी पेरेंट की शादी करने के बारे में 2026 में, और जिनकी हो चुकी है उनकी क्या हालत है फैमिली की, वो बता दीजिए। सैजिटेरियस की रिलेशनशिप्स जो अगर कहीं लास्ट ईयर में उन्होंने ठोकर खाई है तो इस बार उनके रिलेशनशिप्स हील होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सैजिटेरियस में आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि अपने इनर चाइल्ड को पहले हील करें। और फैमिली में अगर किसी को बच्चा चाहिए, यू लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बेबी, यू कैन डेफिनेटली हैव अ बेबी दिस ईयर। रिलेशनशिप्स आपके बेटर होने ही वाले हैं। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हो जो बहुत नेसेंट से स्टेज से शुरू हो रहे हैं, मतलब छोटा-सा एक नया-सा आपका क्रश हो या कोई आपको ऐसे ही पसंद आ गया, कुछ पता नहीं उनके बारे में, लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप्स बढ़िया साबित होंगे। हीलिंग की डेफ़िनेटली ज़रूरत है, तो अगर आपको चाहिए कि आपको किसी काउंसलर के पास जाना है, तो बाय ऑल मीन्स गो, बट योर रिलेशनशिप्स आर एब्सोल्यूटली ब्लेस्ड। क्या बात है! तो देखिए, दिल तो बच्चा है जी, और ये बच्चा ज़रूर एक अंदर होना चाहिए इंसान के, कि इतने भी संजीदा ना हो जाएँ, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, वो तो गुज़र ही जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि यू हैव टू हैव दैट चाइल्ड अलाइव विदिन यू, और जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं वो आपने कार्ड से बताया है, बट बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं ज़रूर ये बात कहना चाहता हूँ, और शादी के लिए, शादी ज़रूर होगी धनु राशि की। बहुत सारे मेरे भी ऐसे क्लाइंट हैं जो उनका दे आर इन नाउ इन मिड-30s नहीं हो रही है। उनको भी मैंने यही डेट दी हुई है कि भाई गुरु का इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन गोइंग ऑन, और सेकंड 2 तक टाइम चल रहा है। तो कोई ना कोई लाइफ पार्टनर मिलने की पूरी यहाँ पे संभावना मुझे दिख रही है। जिनकी शादी हो चुकी है वहाँ पे आपको क्वालिटी टाइम देना ज़रूरी है, बिकॉज़ 4th हाउस में सैटर्न, जैसे मैंने अभी कहा था, इट विल पुश यू अवे, आपको दौड़ाएगा, आपके स्ट्रेस बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो घर में कम से कम वो होमवर्क लेके ना आए। तो आई थिंक यू नीड टू बैलेंस इट आउट, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। और जैसे आपने कहा सन, और ये आपके जो बॉर्न भाई साहब लेज़र ऑन्स, यस, तो आई थिंक दैट इज़ आल्सो इंडिकेटिंग द सेम। थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम इज़ डेफिनिटली नीडेड। तो शादी भी हो रही है, और जिनकी हो चुकी है, वहाँ रुक-रुक के कुछ हो रहा है, तो उसको स्ट्रीमलाइन कर लीजिए, दैट इज़ एडवाइस फॉर 2026। तो जिनकी रुक-रुक के चल रही थी और बार-बार उनकी टिकट कैंसल हो रही थी, तो वो क्या धनु राशि वालों का ट्रैवल होगा, इंडिया में होगा कि ओवरसीज़ होगा, एंड हाउ वुड बी देयर हेल्थ? सैजिटेरियस उनका जो ट्रैवल है डेफ़िनेटली ट्रैवल होने ही वाला है, अब्रॉड डेफ़िनेटली ट्रैवल हो सकता है। आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी कि शायद 1 बार 2 बार आपका ट्रैवल डिले हो जाए या कैंसल हो जाए, बट डू नॉट गिव अप ऑन इट। प्लीज़ कंटिन्यू। डेफ़िनेटली गुड ट्रैवल। और जो उनके हेल्थ के कार्ड्स हैं, आई सी द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड आई सी द कार्ड ऑफ द 3 ऑफ वांड्स, व्हिच मीन्स के कुछ नई आदतें उनको इस बार डालनी है, शायद हेल्दी फूड शुरू करना है या वर्कआउट शुरू करने हैं। अगर आप वो करेंगे तो यू विल फील एब्सोल्युटली सैटिस्फाइड एंड बैलेंस्ड विद योर एफर्ट्स। आपको डेफिनिटली अच्छे ही रिजल्ट्स आने वाले हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस बार आप जितने भी एनिमल्स को खाना खिला सकें या बच्चों को खाना खिला सकें, उतना हो आपको खुद के हेल्थ में सपोर्ट होगा। क्या बात है! ये देखिए, बहुत ही आपने खूबसूरत सजेशन दिया है, बिकॉज़ कई बार ये बेज़ुबान जो जानवर हैं उनका केयर नहीं करते, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अब भले ही उससे आपको फ़ायदा होगा, ये सोच के मत करिए, दिल से करिए। तो आई थिंक गुडनेस विल डेफिनिटली कम बैक टू यू, एंड ट्रैवलिंग की डेफिनिटली आई कैन वाउच फॉर दैट, बिकॉज़ सैटर्न 4th हाउस आगे मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट कराएगा, मकान-दुकान बदलेगा, तो कुछ तो चेंज यहाँ पे कराएगा ही कराएगा। तो साइज़ेरियस एनीवेज़ दे लव ट्रैवलिंग, और ये साल ऐसा होने वाला है। डिले इसलिए भी हो सकता है बिकॉज़ जुपिटर इनिशियली इज़ इन रेट्रोग्रेड। तो हमने कहा था कि भई रुक-रुक के होगा, तो मैं भी कह रहा हूँ रुक-रुक के होगा। अब कहना पड़ रहा है क्योंकि हो रहा है वैसे ही, तो आपके साथ तो थोड़ा-सा यू नीड टू कीप ट्राइंग फॉर दैट। कभी वीज़ा रिजेक्शन हुआ, तो कभी होटल फुल हो गए और आपको नहीं मिली या टिकट नहीं मिली, बट ट्रैवलिंग आपकी ज़रूर होगी। एक्सपेंसेस भी मैं यहाँ पे ज़रूर कह सकता हूँ कि थोड़ा-सा उसमें चेक रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा-सा ओवरबोर्ड जाने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा-सा चेक रखिए। और रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए यहाँ पे ज़रूर मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि जुपिटेरियन पीपल जो जो धनु राशि है, दे आर सपोज्ड टू बी स्पिरिचुअल।
तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आज की डेट में मेंटल हेल्थ जैसे हमने 2 बार डिस्कस किया कि इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो थोड़ा-सा 5 मिनट मेडिटेशन विल टेक केयर ऑफ वो शनि का जो कंटक शनि मैंने कहा, जो रेस्टलेस वर्ड यूज़ किया, तो वो आपको हार्मनी देगा, हैप्पीनेस देगा एंड इफ यू आर एट पीस, तो डेफिनिटली यू विल बी मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी। Totally, I fully agree. चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है मीन राशि वालों को, सबसे बाद में नंबर आता है। बट देखते हैं कि 2026 पाइसियंस जिसको हम मीन राशि कहते हैं क्या होने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये वो मछली है जो किसी के जाल में नहीं फंसती, क्योंकि दे आर रूल्ड बाय जुपिटर काफिल। और गुरु जो है वो इंसान को वाइज भी बनाता है, स्पिरिचुअल भी बनाता है। लेकिन देखते हैं कि 2026 कैसे जाने वाला है आपका करियर और आपका फाइनेंसेस टैरो कार्ड के थ्रू। पाइसेस करियर में थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि थोड़े अपसेट हैं वो, या कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं गई हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ़ उसी चीज़ों पे है जो सही नहीं गई हैं। एंड आई वांट टू टेल देम दैट स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्या बात। क्योंकि आपको 3 अपॉर्च्युनिटी जो चली गई वही दिख रही हैं, लेकिन 2 और अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसमें आप थोड़ा फ़ोकस करें। डेफ़िनिटली कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं उनके करियर्स में, और चेंज हमेशा अच्छे के लिए आते हैं, लेकिन लोगों को चेंज पसंद नहीं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है तो एक आध बार उनका लोन रिजेक्ट हो जाए, या जितने पैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने पैसे उनके पास ना आए। बट चेंज इज ऑलवेज, आई से इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लॉक, बट यूज द ब्लॉक। जब कोई चीज आपके हिसाब से नहीं जाती तो आपको रुकना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करके उसके उसे रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है कि अब मैं क्या नया करूं, और उस वक्त में आपकी सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। सो स्टॉप प्लेइंग अ विक्टिम। आई नो दैट यू आर डिसअपॉइंटेड, बट थिंग्स विल डेफिनेटली गेट बेटर। और जहाँ पे उनके फाइनेंसेस हैं, फाइनेंसेस के लिए उन्हें थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। अपने फ्रेंड्स के साथ पैसा कमाने की अपॉर्च्युनिटी आएगी। कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटैलिटी के बिज़नेस करेंगे, कुछ लोग हैं जो अल्कोहल पार्टी पार्टी जो क्या कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, उनके बिज़नेसेस कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंसेस में थोड़ा-सा नुकसान भी पॉसिबल है, या जितना पैसा आपको प्रॉमिस किया गया था, उतना पैसा शायद आपके पास ना आए, या ये भी पॉसिबल है कि आपके कुछ फ्रेंड्स आपको पैसे में कुछ धोखा दे जाएँ। तो यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन है, थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट है, जैसे कि मुझे हो रहा है क्योंकि मुझे वही कहना पड़ रहा है जो ये कह रही हैं और ये मैं आपको उसको जस्टिफाई करता हूँ। मीन राशि पिछले डेढ़ साल से तकरीबन मई 2025 तक आधा साल ऑलमोस्ट था और डेढ़ साल से चल रहा था। इट वाज़ अ वेरी नेगेटिव टाइम फॉर मीन राशि। एस्ट्रोलॉजिकली मैं मून साइन की बात कर रहा हूँ और हम कार्ड उसी एनर्जी के साथ देख रहे हैं। तो वो लोग एक डिप्रेसिंग ज़ोन में चल रहे थे। तो जो आपने कहा कि भई दे शुड नॉट बी नाउ थिंकिंग अबाउट द स्पिल्ड मिल्क, तो एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है। क्योंकि एक बार आपको चोट लग गई, वो डर अभी हट नहीं रहा है इससे। और मैं कहता हूँ लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट दिस मोमेंट। लम्हा-लम्हा है ज़िंदगी, तो कल की फ़िक्र क्यों करें? और जो बीत गई सो बात गई, तो कल का ज़िक्र क्यों करें? वाह! तो एग्ज़ैक्टली व्हाट यू सेड उसको मैं शायराना अंदाज़ में बोल देता हूँ बिकॉज़ आप बात वही है जो आपने कही। तो मुझे लगता है कि वो थॉट इनका हट नहीं रहा है। एंड एक और रीज़न जो सबसे बड़ा बन गया है वो है शनि इनके खुद राशि के ऊपर आ गया है। साढ़े साथी का मिडल फेज़ इज़ सपोज्ड टू बी द मोस्ट स्ट्रेसफुल, येस। तो अब आपको लगने लगेगा चीज़ें डिले से होंगी, मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में, ये सब इनके मौसम बने हुए हैं। डिले तो ये पूरा आपको इस साल ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो आपके जो कार्ड्स हैं बिल्कुल वो सही कह गए एक बार फिर से। जो मुझे उतना उम्मीद नहीं थी अगर आप मुझसे पूछें, बिकॉज़ ये मेरा पहला फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है कि मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो और मैंने शुरू में कहा था इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि या तो आप वो कर रहे होते हैं या ये कर रहे होते हैं या उसका एपिसोड कहीं और आ रहा होता है, इसका अलग आ रहा होता है। वी आर डूइंग इट कलेक्टिवली एंड इट इज़ सो इन सिंक विद ईच अदर व्हिच इज़ सो अमेजिंग एंड आई एम सो ग्लैड विद दैट। तो आप भी इस बात से बिल्कुल नाखुश ना हों और ये स्टोरी जो है ये आपको एक गाइडेंस का काम करती है। तो गाइडेंस की तरह इसको लीजिए एंड थोड़ा-सा सब्र रखेंगे तो दैट डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। ट्राई नॉट टू मेक बिग चेंजेस, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। नो डिसीजन इज़ बेटर देन बैड डिसीजन। यस, एब्सोल्युटली। चलिए हम इनकी बात करते हैं। हम इनकी एक और डिसीजन जो बहुत ज़रूरी होता है काबिल, वो है अपना जीवन साथी को चुनना। और दूसरा डिसीजन है कि जिससे आपने हक की शादी करी थी, उससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहाँ तक सही है वो बताइए मीन राशि वालों के बारे। ओके। सॉरी, वो पाइसेस कर रहे हैं ना? हाँ जी। जी। पाइसेस के रिलेशनशिप के जो कार्ड्स हैं वो है चैरियट और वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अम, ईगो में बैठ जाएँगे तो तकलीफ़ें आएँगी।
बहुत इंडिविजुअलिस्टिक बन के रहेंगे रिलेशनशिप में तो भी तकलीफें आएंगी। और जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो आई वांट टू विन एट एनी कॉस्ट वाली भावना छोड़ दीजिए। अ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और के ईगो को नीचे दिखाना ज़रूरी नहीं है, वरना झगड़े होंगे, आपके रिलेशनशिप्स में थोड़े से चेंजेस आएँगे। अगर कोई नया रिलेशनशिप चल रहा है तो धीरे-धीरे से प्रोग्रेस होगा, स्लोली बट श्योरली। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी पार्टनर को अपने किसी नए ट्रैवल पे मिलें, या अगर आपने कोई नया बिज़नेस शुरू किया है, तो वहाँ पे उस काम के दौरान आप एक नए पार्टनर को मिलें। और अगर आपको शादी करनी है तो डेफ़िनिटली पॉसिबल है, लेकिन आपको शादी का स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, सो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। बट ओवरऑल जस्ट बी केयरफुल ऑफ योर ईगो एंड द वे दैट यू स्पीक एंड यू शुड बी फाइन। पहली बार देखा है कि सादे-सादी को कैसे डिफाइन किया जाता है टैरो के थ्रू और वो भी मिडल फेस। तो बिल्कुल आपने सही कहा है और हमने जैसे अभी कहने की कोशिश करी थी कि सैटर्न ट्रांजिटिंग ओवर योर मून साइन में डिले फाइंडिंग ए पर्सन। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शनि जो हमने पहले भी एक राशि के बारे में डिस्कस किया था, जो 7th हाउस में शनि था वो थी कन्या राशि। हमने कहा था कि मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, कोई कोल्डनेस इन रिलेशनशिप हो सकती है। तो एग्जैक्टली जो काबिल आपने कहा है ये वो आई कैन रिलेट टू दैट। शादी जिसने नहीं की है उसमें दोनों मौसम बने हुए हैं, डिले का तो पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कहीं से ना हो तो लगेगा अब मैं नहीं करूँगी या करूँगा। पेशेंस रखिएगा क्योंकि जैसे ही गुरु आपका कर्क राशि में आएगा 2 जून से 31 अक्टूबर तक, वो आपके रास्ते खोल देगा। तो शनि कोशिश कर रहा है कि आपकी शादी ना हो, गुरु कह रहा है कि मैं शादी करा के रहूँगा। तो आई थिंक जितना गुरु इज़ द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे शनि अगर आपको मीन राशि के लिए शनि का अगर आपको स्ट्रेस खत्म करना है, तो पहले तो आप थोड़ी-सी चैरिटी करिए, लोगों की मदद करिए। श शनि जो है वो हार्डशिप, हार्ड वर्क और इवन ग्रीड, पॉवर्टी को रूल करता है। ज़रूरतमंद के का काम आइए किसी भी तरह से। और दूसरा थोड़ा-सा हौसला रखिएगा तो डेफ़िनिटली आपके काम ज़रूर बनें। चलिए हम बात कर लेते हैं फिर इनकी कैसा रहने वाला है इनकी ट्रैवलिंग और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ। स्पाइसेस के जो ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं वो डेफिनेटली प्लान करेंगे, शॉर्ट ट्रिप्स डेफिनेटली करेंगे। अ, लेकिन थोड़े से डिसअपॉइंट भी हो जाएँगे अपनी ट्रिप्स के साथ। और अगर आप ट्रिप्स कर रहे हैं इस बार, तो ये भी पॉसिबल है कि आप हेल्थ रिट्रीट्स के लिए जाएँ या अपनी तबीयत ठीक करने के लिए जाएँ, योगा रिट्रीट्स के लिए जाएँ। लेकिन आई डोंट सी द ट्रिप्स बीइंग वेरी एक्साइटिंग। आई सी द ट्रिप्स बीइंग स्लो एंड रिलैक्सिंग। और ये भी पॉसिबल है कि आप मन ही नहीं बना पा रहे हैं कि मैं जाऊँ या मैं नहीं जाऊँ, और उसमें बहुत सारा वक़्त आपका बीत रहा है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ और दोस्तों ने बोला था हम लोग भी आएँगे, लेकिन वो लोग भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो डिलेज़ एंड थोड़ा-सा सैक्रिफाइस इन योर ट्रैवलिंग इज़ पॉसिबल। और जहाँ उनके हेल्थ की बात आती है, वी हैव द एस ऑफ wands एंड वी हैव द 9 ऑफ swords। आपको नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग है, बुरे सपने आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी गैस्ट्रिक सिस्टम थोड़ी सी परेशान है। थोड़ा सा स्लीप एपनिया, अगर प्राणायाम करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी ब्रीदिंग की टेक्निक्स को सुधारे बहुत अच्छा होगा। जो लेडीज़ हैं थोड़ा सा उनको ब्लीडिंग स्पॉटिंग की तकलीफें हो सकती हैं। और बोन्स का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इट इज़ डेफिनिटली टेलिंग मी कि किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अगर उन्होंने शुरू किया तो उनकी तबीयत डेफिनिटली अच्छी या बेटर हो सकती है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर एडवाइस काबिल। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई दिल्ली तो होगा ही होगा बिकॉज़ शनि चीज़ों को डिले करा रहा है। लेकिन ट्रैवलिंग इज़ डेफिनिटली नीडेड टू चेंज योर माइंडसेट ऑल्सो। तो वो आप ज़रूर करिए, भले ही डिले के साथ हो या कुछ कैंसलेशन हो, जैसा वो कह रही थी, मैं भी वही कह रहा हूँ बिकॉज़ शनि जो है वो यही कराने वाला है। मन आपका बिल्कुल नहीं करेगा, आपने भी शायद ऐसा ही कुछ कहा था कि मन नहीं करेगा, मजबूरी में जाना पड़ेगा। फिर आपने वेलनेस की बात की थी, तो मुझे लग रहा है कि मजबूरी यही है कि अगर इफ यू आर नॉट गोइंग आउटवर्ड, गो इनवर्ड। और इनवर्ड आप तभी जा सकते हैं व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक दिस। और वो योगा भी है, वो मेडिटेशन भी है, जैसे आपने वेलनेस और ये रिट्रीट्स की बात की थी। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, क्योंकि जो पिछला 1.5 साल जो आपको चोट लगी थी, जो मैंने कहा कॉज़ अ डिप्रेसिंग टाइम टिल मई 2025, और आप अभी भी जूझ रहे हैं उसी डर से, तो ये इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि आप कहीं पे जाके हीलिंग करवा लें, कहीं पे जाके मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बनाएँ, कहीं नए जगह जाएँ, वहाँ पे एनर्जीज़ को फ़ील करें बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो आई थिंक यू नीड टू रिजुवेनेट दैट। तो ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, जो कार्ड्स ने भी वही बोला है और प्लैनेट भी चिल्ला-चिल्ला के वही कह रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम कि भाई निकल पड़ो, तभी आके निकलेगी। हेल्थ के लिए ज़रूर
जब चाँद के ऊपर शनि आता है तो बाकी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उनको भी पता है कि हाँ भाई मुझे बहुत स्ट्रेस था, किसी का वहाँ पे सेपरेशन तक हो जाता है, लोग कहते हैं वी आर डन, कि कोई जॉब छोड़ देता है, इतना स्ट्रेस ले लेता है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस जो है उसको ख़त्म करना है तो मेडिटेशन को जोड़िए, ध्यान लगाने शुरू करिए, चाहे वो विपासना है, किसी भी तरह की आप मेडिटेशन कर सकते हैं, साधना, आराधना, विपासना, जितनी कोई भी कनेक्ट आपका हो, कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, उसको आप जोड़ने की कोशिश करिए। Then definitely it will take care of your mental health, which will obviously which will help your physical health as well. तो ये बात हुई मीन राशि की, और काबिल, आई एम सो ग्लैड दैट वी कुड डू समथिंग जो पहले कभी नहीं हुआ। वो वाले जो कार्ड्स हैं जिनको क्या पता शनि क्या होता है और राहु क्या होता है और गुरु क्या होता है, बट आज यहाँ बैठ के मैं यहाँ पे मेरे सामने प्लैनेट हैं सारे के सारे और मैं कार्ड्स को देख पा रहा हूँ, और वो जो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन जो आप अपनी इंसाइट्स की वजह से, अपनी इंट्यूशन की वजह से जो आपने बताया है सभी दर्शकों को, आई थिंक दैट वाज क्वाइट इंसाइटफुल, एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट आप आए और एक दो विधाओं को हमने जोड़ने की कोशिश करी, जो एक रेयर कहानी थी, हमने कहा इट वाज ए हिस्टोरिक थिंग, एंड आई विश यू अमेजिंग ईयर एंड मे यू फुलफिल ऑल योर डिजायर। और जैसा कि मैंने आपके हॉरोस्कोप से बताया था कि इट इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट ईयर, आई एम श्योर यू विल डू समथिंग ग्रेट, सो आई विश यू ऑल द वेरी 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 मच एंड बहुत मज़ा आया मुझे भी। इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा-सा ये कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, मैं ये 18 साल से कर रही हूँ, लेकिन ये तो 26 साल से कर रहे हैं और मेरी रीडिंग्स अगर आपकी रीडिंग से मैच हो रही है, तो आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली एलेटेड अबाउट दिस। अमेजिंग। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी यही एनर्जी बनी रहे, यही इंसाइट और यही आपके जो काबिलियत है इतने सालों से आपने जो क्रिएट की है, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन सबका भला हो, सबको आप गाइड करें, उनको उनका मार्गदर्शन करें। इसी इसी के साथ आपको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी, विश यू द सेम। तो मंज़िलें और भी हैं, निशाने और भी हैं। मंज़िलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, ज़िंदगी तुझको जीने के बहाने और भी हैं। तो ये नए साल की आप सबको बहुत सी शुभकामनाएँ। एक रिज़ॉल्यूशन जो होता है, एक नया सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रेरणा देता है। हर नया साल जब कैलेंडर बदलता है, तो आपको याद दिलाने की कोशिश करता है कि आपके अंदर वो क्या पोटेंशियल है, आपका वक़्त कैसा चल रहा है और क्या करें और क्या ना करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सितारे की रोशनी के साथ।